अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? चैट बॉक्स में बता दीजिए। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं डे वन से आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है, डे वन से लेकर क्लोजिंग तक जो सिली मिस्टेक्स हर कोई करता है ना, अब सही सी बात है, हमारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इंशाल्लाह आगे से आप लोगों का ये गलती नहीं होगी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और पहले इसके थ्रू बताऊंगी, उसके बाद कुछ पॉइंट्स वैसे ही बताऊंगी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले तो सबसे पहली चीज, ठीक है, कि आप लोग एक ग्रुप बना लो। जैसे ये नॉलेज गेट मैंने अपने लिए बनाया है। ठीक है, मैं ये ग्रुप मैंने अपने लिए बनाया है। यहाँ पे मुझे जो भी चीजें चाहिए होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग प्रोस्पेक्टिंग के रिलेटेड, मैंने यहाँ पे सेव की होती हैं। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और मुझे हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो मैं इजीली, मुझे कोई वीडियोस चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, मैं अपने लिए ये आराम से मैं अपने लिए इसमें नॉलेज गेन करती रहती हूँ, मतलब उसको ऐड करती रहती हूँ ताकि मुझे कोई मुश्किल ना पड़े। हमेशा हम करते हैं ना कि पावर ऑफ फर्स्ट में जाते हैं, टीम से साथ में जाते हैं, ये लिंक सेंड करते हैं, वो लिंक सेंड करते हैं। उससे अच्छा नहीं है आप लोग एक ग्रुप बनाएं, उसमें सिर्फ खुद को ऐड करें और किसी को ऐड ना करें। जस्ट अपनी नॉलेज के लिए आप चीजें डालते जाएं, जब भी आपको जरूरत हो जस्ट उसको स्क्रॉल करें और उसको पिन अप कर लें। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज चाहिए हो, कोई सेशन के रिलेटेड या कुछ भी चाहिए हो, आपको इजीली यहाँ से मिल जाएगा। अब बात आ जाती है डे वन से कैसे करनी है प्रोस्पेक्टिंग आप लोगों ने। ठीक है, मैं अब यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। अब मैंने सर ने मेरा फॉर्म फिल किया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। ठीक है, मैंने इनको बोला अस्सलाम वालेकुम, दिस इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लाइबा खान। ठीक है, यहाँ से अब उनको हर चीज क्लियर हो रही है कि मैं ऑनलाइन वर्किंग करती हूँ और सेल्फ मेड जो है जॉब, मतलब यूथ को प्रमोट करती हूँ। ठीक है, यंग जनरेशन को। और उसमें मैंने पहले से लिखा है, कैन आई कंफर्म योर नेम, सिटी, क्वालिफिकेशन, करंट प्रोफेशन एंड एज। ठीक है, और प्लीज सेव माय नंबर, ये सब आप लोगों ने पहले से उनको बता देना है। ठीक है, अब एक फॉर्म है, अब बार बार आप उनको बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, अलग से बोलेंगे, फिर उनको वो ज्यादातर नहीं पढ़ सकते। आप उसको एक ही उसमें फॉर्म में अच्छे से रिलेट करके बता दो, ताकि वो एक ही बार में पढ़ के आपको रिप्लाई कर दे। सर काइंडली कंफर्म योर फॉर्म। ठीक है, मैंने उनको फॉर्म सेंड किया, फिर उन्होंने मुझे रिस्पांस नहीं दिया, जस्ट सीन करके छोड़ दिया। मैंने उनको वॉइस मैसेज किया, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। सर आपने मेरा फॉर्म फिल किया था, काइंडली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं ताकि हम फर्दर प्रोसीड करें, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि जी जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, जस्ट मैं बिजी था तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया, जस्ट मैसेज सीन किया। मैंने कहा इट्स ओके, मैंने उनको इस तरह करके गाइड किया। अब मैंने यहाँ पे जैसे अक्सर हम कुछ लोग देखते हैं कि यहाँ पे अमाउंट मेंशन की होती है कि आप इतने वर्किंग आवर्स वर्किंग करोगे तो इतनी अमाउंट आपको मिलेगी, फुल टाइम जॉब करोगे, वर्किंग करोगे तो इतनी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जस्ट उनको पहले नोट सेंड किया कि कंपनी का जो नेम है फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल है, उसमें क्या चीज प्रोवाइड की जाती है आपको, डिजिटल मार्केटिंग, प्रमोशन एंड शेयरिंग, गाइडलाइन, टीम बिल्डिंग। और मैंने उनको ये भी बताया है कि हर चीज आपको हमारे थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बताई जाएगी। ठीक है, कि कैसे आप जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने उनको लास्ट में ये भी बताया है कि यहाँ पे 3 डेज के सेशन होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सेशन होते हैं, तो जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, अगर आप इंटरेस्टेड हो फ्री ऑफ सेशन लेने के लिए तो रिजर्व माई सीट बोले। फिर मैंने उनको एक वॉइस सेंड किया है। ठीक है, ये वॉइस 2.5 मिनट्स का है। ठीक है, उसमें है कंपनी के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में बताया है। आप टाइमिंग्स मैंने बताई हैं कि आप इतना टाइम दोगे और दिन में कभी भी टाइम दे सकते हो, सुबह की टाइम दे सकते हो, रात की टाइम दे सकते हो, जो है दोपहर का टाइम दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब उन्होंने अच्छे से वॉइस नोट सुन लिया है और यहाँ पे मैंने बोल्ड करके मैसेज में उनको बोल दिया कि सर काइंडली लिसन टू द वॉइस नोट केयरफुली, देन इफ यू आर इंटरेस्टेड चाहे प्रिजर्व माई सीट। यहाँ तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में मुझे बता दें ताकि मैं फर्दर कंटिन्यू कर सकूं।
ओके ओके, चलिए अच्छी बात है कि आप सबको ये क्लियर है। अब बात आ जाती है, अब इनको मैंने ये बोल दिया, श्योर आई लिसन योर वॉइस नोट, उन्होंने मुझे बोला आई एम रेडी फॉर 3 days ट्रेनिंग। अब मुझे खुशी हुई कि वो जो है रेडी है। मैंने कहा ओके ग्रेट, माशाल्लाह। उनको थोड़ा सा बूस्ट अप करो। जब तक आप उनको अप्रिशिएट नहीं करोगे वो आपसे कभी कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे। आपको उनको अप्रिशिएट करना मस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोग कर लो अपने लिए, अपने फायदे के लिए। किसी भी चीज को इस तरह कॉपी कर लिया, अब कॉपी हो गया ना। यहाँ पे एक क्लिपबोर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को, एक यहाँ पे, ये यहाँ पे आप गए, इसको इस तरह किया और पिन अप कर दिया, ठीक है। अब मुझे अगर कोई चीज चाहिए होती है ना, मैं इसीलिए अगर किसी से कोऑर्डिनेट करती हूँ, मेरी प्रोस्पेक्टिंग जस्ट 3 मिनट्स की कैसी होती है आपको पता है। मैंने यहाँ पे हर चीज जो है पिन अप की होती है। मुझे जो चीज भी चाहिए होती है, कोई किसी की मतलब अपने डाउन्स की आईडी वगैरह कुछ चाहिए हो, कुछ करना हो, तो मैं इजीली यहाँ से मैं अपना वो ले सकती हूँ, इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ और मुझे इजीली मतलब हेल्प मिल जाती है, ठीक है। मतलब टाइम मुझे नहीं लगता। तो इस तरह आप लोग पिन अप करोगे, आपके लिए फायदा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दिया है और सीट रिजर्वेशन के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो उन्होंने पढ़ के मुझे रिप्लाई किया, यस डन, योर फोन नंबर ऑलरेडी सेव्ड इन माय कांटेक्ट लिस्ट, डोंट वरी, ठीक है। मैंने कहा जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, इंशाल्लाह आई विल कांटेक्ट यू टुमारो, हैव अ नाइस डे एंड अल्लाह हाफिज। आप ये उनको नहीं बोलोगे, ठीक है, वो ये समझेंगे थोड़ा सा रूड है, ये है वो है। आप उनको अच्छे से अल्लाह हाफिज कहो, गुड नाइट कहो। उसके बाद नेक्स्ट डे अगर आप रात को प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो पहली बात तो ये कि जब आप अपने प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जितनी लीड्स आपके पास हैं उनके नेम और उनके नंबर अपने रजिस्टर में लिख लो। डे 1 के कितने, डे 1 का कॉलम बनाओ, डे 2 का कॉलम बनाओ, डे 3 का कॉलम बनाओ और ग्रुप का कॉलम बनाओ कि कितने उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है, 2400 किसने पे किया है उसका भी कॉलम बनाओ, ठीक है। अगर जहाँ पे आप लोग इतनी लर्निंग कर रहे हो ना, ये चीज करोगे आपको हर चीज फायदा देगी। तो तो यहाँ पे आपको ये चीज जो है बहुत ज्यादा फायदा देगी, ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि जज़ाकल्लाह, उसके बाद मैंने वॉइस मैसेज में उनको बोला कि इंशाल्लाह मैं आपको सुबह के टाइम मैसेज करूंगी, लेकिन एक्टिव रहिएगा। जैसे आपके 7 days लगेंगे, आपको लर्निंग में 3 days आपके सेशंस होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद इंटरव्यू होगा थर्सडे की सेशन से पहले, फिर थर्सडे का सेशन होगा, फिर इंशाल्लाह आपको ग्रुप में डाला जाएगा, ठीक है। अब ग्रुप में डालने का मकसद ये था, उनको बोलेंगे कि ग्रुप में 4 days की लर्निंग होगी आपकी और उसके बाद फर्दर आप इंशाल्लाह वर्किंग में आ जाएंगे। तो एक हाइप भी क्रिएट हो गई और उनको थोड़ा सा नॉलेज भी मिल गया कि हमने अपने 7 days जो है अपने उसको देने हैं, ठीक है, एफएलपी को देने हैं। अगर हम कुछ टाइम नहीं देते, टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करते, तो हम कुछ सीख नहीं पाते और ना ही हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बोला जी जी एक बात तो मैं भूल गया। मैंने कहा जी सर बोले, कहते हैं ओके डन, बंडल ऑफ थैंक्स। अब वो जो है उनके, मैंने उनको इतने अच्छे से गाइड किया वॉइस नोट पे कि उन्होंने मुझे थैंक यू बोल दिया। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अब आपने उनको अपना स्टेटस शो करवाना है, ठीक है। अब इन्होंने मेरा स्टेटस देखा है, उस पे 2cc का जो वीडियो थी वो उन्होंने देखी। उन्होंने मुझे बोला कांग्रेचुलेशन मैम, उम्मीद है इंशाल्लाह हम भी सीख जाएंगे ये काम। मैंने कहा इंशाल्लाह सर जरूर सीखेंगे आप, ठीक है। तो स्टेटस के ये पावर होता है कि अगर आपको कोई बंदा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, आपने उसका नंबर सेव किया है और उसने आपका नंबर सेव किया है या नहीं किया, आप उससे सेव करवाओ। पहले तो आप उसका नंबर सेव करवाओ, अगर सेव नहीं करता आप उसको बोलो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें आपने मेरा नंबर सेव किया है कि नहीं किया, तभी मैं फर्दर प्रोसीड करूंगी। अगर उसने डीपी नहीं लगाए आपको क्लियर हो जाएगा, अगर उसने नंबर सेव कर दिया है तभी आपको पता चल जाएगा स्क्रीनशॉट से। तो ये आप उनसे मस्ट मांगा करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अब नेक्स्ट डे आ गया, ठीक है। मैंने 122 टाइम चेक कर ले, 122 या 3 PM आप उनको मैसेज कर दें, अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज आपका इंशाल्लाह डे 1 होगा 7:30 PM पर एंड लिंक आपको उससे पहले मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पर्सन को अच्छे से गाइड करो और उनको सलाम करो, उनका हाल चाल पूछो और उसके बाद उनको फर्दर प्रोसीड करो। मैंने कहा उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह जी डन हो गया मैम। क्या मैंने उनको ये लिंक भेजा, लिंक मैंने कब भेजा उनको 5:10 पे भेजा, ठीक है।
अब यहाँ पे वो जो नीचे होता है ना सर अब्दुल्ला की लिंक वगैरह, वो मैंने क्रॉप कर दिया, मैंने कॉपी किया, क्रॉप किया और उनको भेज दिया, क्योंकि एक लंबा सा होता है तो उसमें पर्सन जो है अच्छे से समझ नहीं पाता, ठीक है। उसको लग रहा होता है कि ऊपर वाली लिंक को क्लिक करना है, अक्सर वो इंस्टाग्राम की लिंक को क्लिक करके इंस्टाग्राम पे पहुंच जाता है, जो कि ठीक नहीं होता, पर्सन का सेशन वेस्ट हो जाता है। तो उसको क्रॉप करके आप कॉपी करके सेंड कर दिया करो। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं, ये तो बोल दें आप लोग, सबके सब म्यूट पे हैं। चले ठीक है, फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। अगर कहीं पे स्पीड ज्यादा हो रही है मैम उमायमा, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि मैं इजीली पे वो स्पीड ना कम कर सकूं और पर्सन अच्छे से नॉलेज गेन कर सके। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने उनको एक वॉइस नोट सेंड किया। मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैंने दोबारा से उनको सलाम किया। सलाम करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि बस इतना लंबा नहीं खेल सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो ना, एक आप अच्छी बॉन्डिंग बनाते हो, आपका पर्सन वो आपको भी रिस्पेक्ट देता है, आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग भी बनाता है, आपको सुनता भी है और वो अमल भी करता है, ठीक है। तो ये चीजों का ख्याल आप लोगों ने खुद रखनी होती है, कोई और आके नहीं रखेगा। अब आप जो है, मैंने उनको वॉइस में बोला सर इस ब्लू लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे एग्जैक्ट टाइम पे 7:30 पीएम पर, तो आप जूम ऐप के अंदर होंगे, आप अपना नाम एंटर करेंगे, आपको स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे एक स्मॉल सा आइकन शो होगा, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे उनको पहले से बता दिया। मैंने कहा ज्वाइन द ऑडियो पे क्लिक करेंगे, वाईफाई सेलर डाटा पे क्लिक करेंगे, आप सेशन इजीली ज्वाइन करेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज आपने उनको मस्ट बता देनी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कुछ पर्सन्स को वॉइस नहीं आती, हम उनको ज्यादा भी गाइड कर पाए तो वो नहीं करते उस तरह कोऑर्डिनेट हमसे, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट एक बार में ले लिया करो और उनको वॉइस नोट एक क्रिएट करके उनको सेंड कर दिया करो, ठीक है। अब ये मैंने ना अपने नॉलेज ऑफ केट जो अपना ग्रुप बनाया है, जस्ट अपने लिए बनाया है, आप उसमें सेंड कर दिया करो, ताकि आप इजीली वहां से लेकर किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। जी जी मैं कर लूंगा। मैंने कहा ओके सर। सर और 7:26। सॉरी सॉरी, थोड़ा सा स्क्रीन का इशू हो गया था, ठीक है। अब फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, तो मैं बता रही थी इस वॉइस नोट के बारे में और इसके बारे में, ठीक है, स्क्रीनशॉट के बारे में, कि आप जब पर्सन को ये थोड़ा सा क्रॉप करके दोगे ना, अक्सर वो ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, ठीक है, नीचे जो असर अब्दुल्ला का दिया होता है, ठीक है। तो उसको नहीं देना आपने, उसको क्रॉप करके मतलब कॉपी करके क्रॉप कर दे और एक पर्सन को सेंड कर दिया, वहां से आप फॉरवर्ड कर दो बाकी पर्सन को, इजिली हो सकता है, ठीक है। अब वॉइस नोट का तो आपको इतना नॉलेज हो चुका होगा कि मैंने वॉइस नोट में क्या बोला है, कि आप ब्लू लिंक पे क्लिक करोगे, आप जूम ऐप के अंदर होके आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड पे एक स्मॉल सा आइकन होगा जिसपे लिखा होगा ज्वाइन द ऑडियो, इस पे क्लिक करेंगे, वाईफाई सेलुलर डाटा पे क्लिक करेंगे, आपको सेशन की आवाज आना शुरू हो जाएगी, वरना आवाज सेशन की नहीं आएगी, आपको प्रॉब्लम करेगी। तो ये चीज उनको मेंशन कर दिया करो, क्योंकि क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमसे कि मैम या सर ये सेशन की आवाज नहीं आ रही, सेशन तो हमने जो है ज्वाइन कर लिया था लेकिन सेशन की आवाज नहीं आ रही। तो ये चीज आप लोगों ने करनी नहीं चाहिए, उससे एहतियात कर लें तो बेहतर होगा। अब इन्होंने बोला जी जी मैं कर लूंगा। मैंने कहा ओके सर। सर सेशन स्टार्ट हो गया। अच्छा 7:30 पे सेशन स्टार्ट होने वाला था और 7:26 पे मैंने उनको रिमाइंडर दे दिया। आप अगर रिमाइंडर 5 मिनट या 4 मिनट पहले नहीं दोगे ना, तो पर्सन वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं करना कि आपने उनको वो सेंड कर दिया है, सेशन सेंड कर दिया है, फिर आपने उनको बोल दिया है कि सर ये सेशन ले लीजिएगा, ये वो, ठीक है, वो नहीं लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसने लिया है इसने नहीं लिया। उससे बेहतर नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, अलार्म लगा ले बेशक, अगर आप लोग बिजी भी हैं तो 5 मिनट निकाल के सारों को मैसेज कर दें सेशन से पहले कि सर सेशन का टाइम हो चुका है तो मस्ट लेना है आपने। जी जी मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे बहुत अच्छे डाउन है।
अपकमिंग इंशाल्लाह। तो ये बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे थे मेरे साथ, बाकी भी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर आप अच्छे हो ना उनके साथ तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। मैंने कहा ओके ग्रेट। मैंने इनको वॉइस में एक और चीज बता दी। मैंने कहा सर कभी कभार जो है सेशन लेट हो जाता है, सेशन कभी कभार लेट हो जाता है क्योंकि नेटवर्क का इश्यू होता है या फिर सिग्नल्स का इश्यू होता है। अब सीनियर जो है अदर सिटी से बिलोंग करते हैं, सरगोदा में हो या फिर लाहौर में हो, तो इस तरह कभी कभार वहां पे बारिश होती है या कुछ इस तरह होता है तो नेटवर्क इश्यू हो जाता है। परेशान नहीं होइएगा, 10 मिनट लेट होगा, 5 मिनट लेट होगा, मैक्सिमम 15 मिनट लेट होगा, लेकिन सेशन स्टार्ट जरूर होगा और इंशाल्लाह आप लाइव ही लोगे। तो मैंने इनको ये चीज क्लियर कर दी थी। अक्सर आप लोग शिकायत करते हो ना, पर्सन ये कर रहा है, पर्सन वो कर रहा है और आगे से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, तो ये चीजें आप पहले से अवॉइड कर लिया करो। आप उनको पहले से समझा दिया करो, जब रिमाइंडर देते हो तो समझा भी दिया करो। तो वो आपके साथ कभी इस तरह बिहेव ही नहीं करेगा कि आपको ब्लॉक करेगा या फिर आपको आपके बारे में नेगेटिव होगा कि आप लोग हमें सेशन टाइम पे नहीं दे रहे या पर्सन वेट करेगा, इस तरह कुछ। वो वेट करेगा आपके लिए, ठीक है, उसको पता है उसने एक नॉलेज गेन करनी है, तो इतनी आराम से नहीं मिलेगी, थोड़ी सी उसको जतन करनी पड़ेगी, मुश्किलें उठानी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने मुझे बोला जी जी कोई बात नहीं मैं ले लूंगा, ओके बता दीजिएगा मैम। मैंने कहा ओके सर। अभी तक मैम मैविश ने स्टार्ट नहीं किया क्लास, ठीक है। अब मैंने उनको बोला कि हो जाएगा सर, वेट कर लें, तो उन्होंने कहा जी जी हो गया। मैंने इनको वॉइस बोला था, इनको मैंने पहले से ही काम डाउन किया था। अगर मैं वॉइस ना सेंड करती तो जाहिर सी बात है ये उस तरह जो है मुझसे कोऑर्डिनेट ना कर पाते, ये इम्पेशेंट हो जाता है। अक्सर लोग होते हैं बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, नॉलेज गेन करनी है वो समझते हैं एक ही दिन में हो जाएगा। आप लोगों ने उनको पेशेंस कैसे दिलवाने हैं, हर चीज वो आप लोग करोगे, ठीक है। वो तो नहीं होंगे ना, आप लोग उनको उस तरह गाइड करोगे तो वो करेगा। अब यहाँ पे वो लिंक काम नहीं कर रहा था, ठीक है, तो मैंने इनको दूसरा लिंक भेजा। मैंने कहा सर इसको ज्वाइन कर लें, मैंने कहा सर इसको ज्वाइन कर लें, न्यू लिंक आया है इसको ज्वाइन करें, हो जाएगा सर। सेशन के बाद रिव्यू आपने इस तरह देना है। या तो अक्सर ये होता है कि हम उनको बोल देते हैं यहाँ पे रूल्स में, ठीक है, वो रूल्स को सुनकर अनदेखा कर देते हैं। उनको लगता है कि जैसे पता नहीं क्या बोल दिया मैम ने, और वो आपको रिव्यू उस तरह नहीं दे पाते, ठीक है। अब मैंने इनको सर सेशन के बाद रिव्यू आपने इस तरह देना है, मैंने एक उस पे क्रिएट कर दिया नाम, अपलाइन होस्ट रिव्यू थैंक यू, ठीक है। ये आप उसको बता दोगे, ठीक है, उसको इजीली समझ आ जाएगा। और एक वॉइस भी बता दो कि सर आपने पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपनी अपलाइन का नाम लिखना है जो कि आपको पता है कि लाइबा खान है, ठीक है, या आप अपना नाम बता दो, ठीक है। अब होस्ट जो है, जो होस्ट है इसके, उन्होंने आपको अपना नाम बताया होगा, अगर नहीं बताया तो वो सर अब्दुल्ला है, उनका होस्ट का नाम लिखेंगे। फिर रिव्यू जो आपको अच्छा लगा हो इस सेशन में, जो मोटिवेशन मिले हो और मतलब कोई एक और इंस्पिरेशन चीज मिली हो, आप वो चीज मुझे लिखकर बता दे। अब इन्होंने मुझे तो 3 लाइनों का रिव्यू दिया, ठीक है, लेकिन मैंने उनको अच्छे से अप्रिशिएट किया, ठीक है। तो ये जो है चीज जो है आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए। अगर वो आपको रिव्यू नहीं भी दे रहा, और इवन आप उसको वॉइस में ये भी बोलो कि बेशक मुझे 2 लाइनों का रिव्यू दे दें सर, लेकिन रूल्स के मुताबिक आपको रिव्यू देना। काइंडली सब मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि वॉइस क्लियर है ना। सर अब वॉइस आ रही है, अब वॉइस आ रही है, ठीक है। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे चले गए, अच्छा। अब मैंने इनको बोला कि अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने इनको अच्छे से जो है अप्रिशिएट किया और इनका जो है स्टेटस पे भी लगाया, ताकि पर्सन, अगर आप स्टेटस पे लगाते हो ना, एक चीज का ख्याल रखा करो, ठीक है। अब पर्सन का आप स्टेटस पे लगाते हो और उनको अप्रिशिएट करते हो, वो आपका स्टेटस देखता है, वो मोटिवेट होता है। इवन जो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा वो भी आपका स्टेटस देखता है, वो भी आपके पास आता है कि मैम मैंने भी करना है, मैंने भी कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग मस्ट किया करो।
तो मैंने इनको बोला था जी सर इंशाल्लाह आगे और भी मज़े आएँगे आपको, ठीक है? तो इनको क्योंकि इन्होंने सेशन लिया डे 1 का, इनको बहुत अच्छा लगा। अब मैंने इनको वॉइस नोट पे एक और चीज़ बोली, मैंने कहा सर आपका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है इंशाल्लाह, जैसे आपको पेशेंस से काम लेना है और जिस तरह मैं गाइड करती जाऊँ आप उन्हें उस तरह करना है। अब मैं आपको जो है डे 1 के सेशन के बाद जो वीडियोज़ होंगी वो प्रोवाइड करूँगी और कुछ सर्च करने का बोलूँगी, आप वो सर्च कीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड कीजिएगा और जो वीडियो भेज रही हूँ, आप उसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, पूरी की पूरी देखनी है और अच्छे से रिव्यू देना है। तो उन्होंने बोला थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, ओके हो गया मैम। तो मैंने कहा ठीक है, ओके। अब मैंने डे 1 का वीडियो भेज दिया उनको और ये भेज दिया, ठीक है? अब मैंने इनको दोबारा से रिमाइंडर दे दिया कि आपने वीडियो देखकर मुझे रिव्यू देना है और ये स्क्रीनशॉट जो है इस पे लिखा हुआ है ना सर्च इन गूगल वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो ये आपने मुझे सब देना है, ये स्क्रीनशॉट्स मुझे प्रोवाइड करने हैं। तो इन्होंने सर्च किया, तो ये इनके पास आया और इन्होंने मुझे सेंड किया। तो आगे से अब ज़ाहिर-सी बात है पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि दुनिया में उसका नाम है, ठीक है? गूगल पे उसका नाम है, तो वो चीज़ उसको इंस्पायर करती है। माशाल्लाह ये कंपनी तो काफ़ी तरक्की कर रही है, ठीक है? तो इन्होंने मुझे बोला कि माशाल्लाह ये कंपनी तो काफ़ी तरक्की कर रही है। मैंने कहा जी, जी सर। तो ये यहाँ से बहुत सारे लोग अच्छे से कमाते हैं माशाल्लाह से एंड इंशाल्लाह आप भी कमाएँगे। आप उनको एक और जो है थोड़ी-सी मोटिवेशन दोगे, तो वो और आपके साथ मतलब चलने लगेगा, ठीक है? होप इंशाल्लाह अगर किस्मत में हुआ तो लाज़मी वरना फिर एलएलएम। मैंने कहा कि एलएलएम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है? मैंने कहा अल्लाह ने रास्ता दिखाया है तो चलाने वाला भी वही है। तो बेशक ये यही तो बिलीव है ज़िंदा रखे हुए हैं, मैम बेशक मुश्किल के बाद आसानियाँ, ठीक है? अब आप अल्लाह का नाम लेते हो, आप उसको एक चीज़ बताते हो कि अल्लाह ने एक रास्ता आपको दिखाया है, तुम तौफ़ीक भी वही देगा उस पे चलाने के लिए। वो खुद ब खुद उस चीज़ पे जो है ना थोड़े से होता है ना कि सोचेगा कि हाँ, मतलब अल्लाह ने मुझे एक चीज़ दिखाई है ना, एक प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया है, वहाँ पे अगर मैं पेशेंस से काम लूँगा, मैं अच्छे से काम करूँगा, मैं अच्छे से सीखूँगा तो मैं कमा भी सकता हूँ। तो ये मैंने उनको बता दिया। अब इन्होंने मुझे वीडियो का रिव्यू नहीं दिया था। मैंने इनको बोला सर इसको देख लें एंड रिव्यू दे दें। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, अब ये मेल है, ठीक है? फीमेल्स अक्सर होती है ना कि मेल्स ने हार्ट-शार्ट भेज दिया है और ओवर रिएक्ट कर लिया, ठीक है? आप लोग ओवर रिएक्ट ना करो, आप उसको अच्छे से गाइड किया करो, ठीक है? और ये वाली इमोजीज़ यूज़ किया करो, फ्लावर वाली होगी है ये इस तरह शाइनिंग स्टार वाली हो गई, ये वाली इमोजीज़ यूज़ किया करो। ज़ाहिर-सी बात नहीं है कि आपको अगर वो हार्ट भेज रहा है, आप हार्ट का रिप्लाई हार्ट से दो या फिर आप ओवर रिएक्ट करो। हर चीज़ को थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल वे से लेकर चला करते हैं फीमेल्स, ठीक है? और मेल्स के लिए मैं ये कहूँगी कि मेल्स भी यही यूज़ किया करें, ठीक है? फीमेल्स कभी-कभार अनकम्फ़र्टेबल हो जाती हैं हार्ट-शार्ट से, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि मतलब हम उस तरह की लड़की नहीं है। हालाँकि वो बंदा अच्छाई की वज़ह से भेज रहा होगा या किसी और वज़ह से मतलब वो आपसे इम्प्रेस हुआ होगा, इसलिए मतलब वो भेज रहा होगा ना। तो लेकिन आप लोग उसको गलत सेंस में वो ले जाती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ मेल्स ने भी ख़्याल रखना है कि फीमेल्स की जब आप प्रोस्पेक्टिंग करो तो अपने हार्ट-शार्ट नहीं भेजने, ठीक है? अगर आप भेजोगे, आपकी पर्सन आपको ब्लॉक करेगी। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैम कुछ वेट कर लें 9:30 तक नमाज़ पढ़नी है, ठीक है? मैंने कहा जी, जी आप नमाज़ पढ़ के दे दें, ठीक है? तो ये चीज़ आपने उनको अच्छे से बताना है। अगर ज़ाहिर-सी बात है अब उनको टाइम लग रहा है, ठीक है? अब उन्होंने नमाज़ पढ़नी थी तो मैंने उनको बोला जी, जी आप अपना टाइम लें और उसके बाद मुझे जो है वो कर दें, ठीक है? रिव्यू दे दें। अब अस्सलाम वालेकुम मैम इन्होंने मुझे बोला मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक है? मैम इसका रिव्यू भी उसी तरह देना है क्या? प्लीज़ टेल मी अबाउट मैंने कहा जी उसी तरह देना है, जी वही पैटर्न फ़ॉलो करना है। मैम एक बात बोलूँ आप अगर बुरा ना मानते हो मैंने कहा जी सर आप भी ये क्लास पढ़ती हैं? मैंने कहा जी सर मैं ये ले चुकी हूँ। ये सब क्लासेस तभी ट्रेनिंग कर रही हूँ मतलब ये चीज़ मैं ले चुकी हूँ। एक चीज़ मैंने कंप्लीट कर ली है, एक पूरे सेशन के थ्रू, एक पीरियड के थ्रू मैं गुज़र चुकी हूँ। अब उसी वजह से मैं आज यहाँ पे काम कर पा रही हूँ, ठीक है? अब कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं सर हमें मैम ना बोला करें
उनकी एज कम होती है या फिर वो आपसे मतलब थोड़ा-सा वो ज़्यादा फ्रेंडली टाइप होते हैं, वो आपको कहते हैं आप मुझे मैम ना बोलो या आप मुझे सर ना बोलो। तो फिर हम आपके स्टूडेंट हुए, आप हमें सर ना बोला करें, ये कुछ अजीब-सा लगता है, ठीक है? ये अक्सर मुझे मेल्स बोलते हैं, मैं उनको यही बोलती हूँ, सॉरी सर यहाँ पर हर किसी को सर एंड मैम से कोऑर्डिनेट किया जाता है। सर लगता होगा बट रूल्स आर रूल्स, तो हम रूल्स को ही फॉलो करते हैं। आप उनको जब ये मेंशन करोगे ना तो वो आगे से आपसे इस तरह नहीं कहेगा कि मैम आप मेरा नाम लें, मतलब सर जो है मेल्स होंगे वो आपको बोलेंगे फीमेल्स को, और फीमेल्स कुछ होती हैं जो मेल्स को बोलते हैं, ठीक है? हर किसी को पसंद है मतलब रिस्पेक्ट में रह के बात करना, तो उनको एक वॉइस नोट पे एक चीज क्लियर कर दें कि यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म की एक खास बात ये होती है कि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दे सकते हो ना, तो आप हद से ज़्यादा दे सकते हो, ठीक है? आप उसको सर या मैम से कोऑर्डिनेट करो, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी एज क्या है, कुछ भी, ठीक है? आपको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? बस आप उससे रिस्पेक्ट दोगे, वो आपको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे बेस्ट होती है। जी, बेहतर समझ गया, लेकिन फ़र्क तो मालूम है मुझे, स्टूडेंट, आप टीचर, ठीक है? तो ये उन्होंने मुझे बोला। मैंने अब इसके ऊपर थोड़ा-सा गौर नहीं किया, ठीक है? क्योंकि अब मैं अगर ज़्यादा इसको खींचती, तो ये मुझे फिर से टीचर टीचर ये मुझे टीचर बोलते हैं, ठीक है? जो मुझे अच्छी लगती है ये चीज़ कि टीचर मुझे कोई बोल रहा है, अगर हम उसको अच्छे से गाइड कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे उन्होंने मुझे रिव्यू दिया, मैंने रिव्यू पे ज़्यादा फ़ोकस किया। अब इन्होंने मुझे अच्छे से रिव्यू दिया, मैंने इनको अच्छे से एप्रिशिएट किया, इवन मैंने ये भी स्टेटस पे लगाया, जी, जी, बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड टीचर। मैंने कहा सर आई विल कॉन्टैक्ट यू टुमारो फॉर डे 2 सेशन इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़। आप उनको अल्लाह हाफ़िज़ करोगे अच्छे से, उनको गुड नाइट कहोगे, ठीक है? तो वो आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगे। अक्सर हम कहते हैं कि सर इंशाल्लाह सर हम अब नेक्स्ट सेशन आपको कल होगा, ठीक है? ओके बाय। ये नहीं करना, ठीक है? और आपने उससे रिस्पेक्ट में बात करनी है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे, कभी भी वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ना ही वो आपकी सुनेगा, वो आपको अपनी सुनाएगा। आप चाहते हो ना कि वो आपकी सुने, वो आपके रूल्स फॉलो करे। आपको उसी तरह आप उसको जिस तरह गाइड करना चाहो, आप उसको अपने वो कहते हैं ना कि आपने उसके रंग में नहीं रंगना, उसको अपने रंग में रंगवाना है, ठीक है? तो अपने रंग में रंगवाने के लिए ना कुछ वो होता है ना कि अ, उस ज़ुबान को क्या कहते हैं, मीठी ज़ुबान, ठीक है? मीठी ज़ुबान इस्तेमाल करना सीख लें, ठीक है? पर्सन एज्ड है, पर्सन एज्ड नहीं है, बच्चा है, बच्ची है, मैरिड है, अनमैरिड है, डज़न्ट मैटर, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा अजीब सा है, कोज़ी है, एंग्री है, वो मैटर नहीं करता। आप उससे अच्छे से हैंडल करोगे, वो अच्छे से हैंडल होगा। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोला, अच्छा अब इन्होंने मेरा स्टेटस देखा, अस्सलाम वालेकुम मैम। अब मैं इनको हर बात पे सलाम करती हूँ और मेरी आदत है, मैं हर बात पे पर्सन को अगर मैं 2 घंटे बाद भी मैसेज कर रही हूँ ना, मैं उनको सलाम ज़रूर करती हूँ और उनको बोलती हूँ आई होप आप अब ठीक होंगे ना? तो ये चीज़ आप अच्छे से किया करो। तो ये भी मुझे इस तरह अब करते हैं, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे अपने इस भाई पर बहुत खुशी हुई। उसने भी मेरे वाले पॉइंट बताए हैं, ठीक है? अब इन्होंने पहले मुझे बताया कि अपने उसने स्टेटस देखा, उसपे तो उनको खुशी हुई थी। लेकिन मेरे और स्टेटस देखे और पर्सन्स ने भी मतलब उस तरह रिव्यूज़ दिए थे, तो इन्होंने पढ़ा अच्छे से कि मतलब इसके जो पॉइंट्स इसने नोट किए थे, वही पॉइंट इस दूसरे बंदे ने भी नोट किए थे, मेरे दूसरे लीड ने भी। तो ये जो है बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको बोला वालेकुम सलाम जी, जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? तो इस थोड़ा-सा एप्रिशिएट किया मैंने उनको कि यहाँ पे हर कोई जब सीखता है तो अच्छे से सीखता है, ठीक है? अब नेक्स्ट डे आ गया, नेक्स्ट डे की टाइमिंग चेक कर लें 2:49 मतलब अप्रॉक्सिमेटली 3 पीएम के करीब आप लोग उसको मैसेज कर दिया करो, रिमाइंडर देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, होप यू आर डूइंग वेल, इंशाल्लाह आज आपका डे 2 होगा एंड सेशन की टाइमिंग होगी 7:30 पीएम, सो एक्टिव रहिएगा एट दैट टाइम, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मैम वो जो है ना मुझे अजय से कोऑर्डिनेट करते हैं। अब नेक्स्ट उस पे मैंने एक और गलती की थी, ठीक है? ये एक जो मुझे लिंक आई थी क्योंकि मैं उसमें थी, ठीक है? सेशन इंटरव्यू करी थी, तो मैंने जल्दी-जल्दी में वही सेंड कर दिया। तो ये गलती आप लोगों ने मेरे वाले में नहीं करनी। मैंने जैसे आपको बोला ना कि क्रॉप कर देना है, तो वो चीज़ें आपने क्रॉप करनी है। डू नॉट फॉरगॉट मतलब जॉइन द ऑडियो तक, ठीक है? आपने सारा क्रॉप कर देना है और उनको सेंड कर देना है। एक तो लिंक छोटी हो जाती है, पढ़ने में आसानी हो जाती है और बंदा अच्छे से समझ सकता है।
ठीक है सर, काइंडली वेबिनार ज्वाइन कर लें एंड सॉरी आज टाइमिंग्स थोड़ी चेंज हुए हैं, सॉरी सर। मैं टाइमिंग्स में गड़बड़ हो गया, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगी सर। अब इन्होंने जो है टाइमिंग्स, मैंने इनको कॉल की थी, इन्होंने सेशन मुझे लगा नहीं लिया बाकी डाउन्स की तरह, ठीक है। अब टाइमिंग्स तो रिमेन सेम थी, लेकिन टाइमिंग में गड़बड़ हो गई थी। 6:30 का सेशन मिल गया मुझे अब डे 2 का। तो उन्होंने बोला मैम डोंट वरी, मैंने इनको जस्ट सिंपल, क्योंकि जो ऑफलाइन होते हैं और आप चाहते हो कि आपका पर्सन ऑनलाइन हो, तो थोड़ा सा अपना बैलेंस जाया करने में भी कुछ नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि आपको भी फायदा मिल रहा होता है। आप उन सबको कॉल कर दिया करो, आप उनको बोल दो कि सर आप एक्टिव हो जाएंगे, मैम 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 थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, आपके लिए आसान होगा अगर आप सेशन लेंगे। और दूसरा ये कि सेशन के टाइमिंग चेंज हो चुके हैं, तो पहले तो होती नहीं है, लेकिन आज चेंज हो चुके हैं, आप काइंडली वो ले लें। तो मैंने इनको कॉल की थी, इन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की थी, बाकी इन्होंने पिक कर ली थी, ठीक है। तो इनको समझ में आ गया था कि मैम ने कुछ बोला है, तो ये फौरन ऑनलाइन हो गए और इन्होंने सेशन ले लिया। मैम डोंट वरी, मैंने सेशन ले लिया है, आपको रिव्यू देने के लिए रेडी हूँ। मैंने कहा ओके सर ग्रेट। अब इन्होंने सेशन का रिव्यू मुझे दिया, हैव अ वंडरफुल डे एंड नाइट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दिया, मैंने इनको अप्रिशिएट किया, मैम हो गया रिव्यू, मैंने कहा जी। अब यहाँ पे मैंने इनको वीडियोस वगैरह सेंड किया, इसमें एक्टिव एंड पैसिव इनकम मर्ज देखना है, ये भी मैंने इनको मेंशन कर दिया। और मैंने एक वॉइस क्रिएट किया, मैंने इनको बोला कि वो आपसे 2 डेज की नॉलेज पूछेंगे, ये वीडियोस जो आप देखेंगे वो पूछेंगे, जो आपने सर्च किया है कंपनी के रिलेटेड पूछेंगे, और आपसे जॉब और बिजनेस के डिफरेंस पूछेंगे, ये भी कि आपको जॉब और बिजनेस के बारे में कितना पता है। और जब आप डे 2 का सेशन रिव्यू दो ना, यहाँ पे मैंने एक गलती की थी वॉइस पे, फिर मैंने इनको बताया कि वो जो मैंने डे 1 के स्क्रीन रिकॉर्डिंग उससे सेंड करी थी ना, जब प्रोस्पेक्टिंग करी थी, तब मैंने उनको बोला था कि ऑफिशियल ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। तो एक हाइप मैंने पहले से क्रिएट की थी, एक आप लोग क्रिएट किया करो, जब डे 2 का सेशन होता है आप उनको बोल दिया करो रिव्यू के बाद कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव गॉट सीट रिजर्वेशन फॉर डे 2, ठीक है। तो इससे सॉरी फॉर ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह करके उनको एक हाइप क्रिएट कर दिया करो, ताकि वो बंदे को अच्छे से नॉलेज मिल सके और वो आपको अच्छे से सुन सके। इसमें एक्टिव और पैसिव इनकम देखना है मस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कंपनी का उनको पूरा बायोडाटा समझा दिया था, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम सब क्लियर हो गया है, बस ये बताएं इंटरव्यू उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। अक्सर कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं व्हाट्सएप वॉइस कॉल पे होगा, वीडियो कॉल पे होगा या जूम पे होगा, तो आप उनको क्लियर कर दिया करो एक वॉइस नोट पे। जैसे मैंने इनको सेंड किया, मैंने कहा सर इंशाल्लाह कल सुबह होगा, और जिस टाइम आप फ्री होते हो, ठीक है, उससे पहले आप उनको मैसेज कर दिया करो रात के टाइम ही कि इस टाइम में सर आपका सेशन जो है इंटरव्यू होगा, काइंडली अपने 10 मिनट या 15 मिनट निकाल लें, उनके आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप उनको बोल दो। अच्छा, मैंने एक वॉइस, जाहिर सी बात है उस वक्त मैंने दूसरे हैंड्स फ्री लगाए थे, उस वक्त वो खराब थे, तो इनको फैन चलने की आवाज आई, मेरी आवाज नहीं आई। मैंने कहा हाँ हाँ सॉरी सर, और मैं इनके साथ मजाक मस्ती नहीं करती, ठीक है, तो सीरियस होके आप काम करो, मेरे इमोजी आप चेक कर सकते हो और उनके भी। तो मैंने उनको दोबारा वॉइस नोट रिकॉर्ड करके दिया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर कल इंशाल्लाह आपका सेशन होगा, सॉरी इंटरव्यू होगा 2 PM के करीब, जुमे का टाइम था, तो मैंने उनको बोला कि 2 PM या 2:30, ठीक है, जुम्मा पढ़ के आप आराम से मुझे जो है इंटरव्यू दे दो। और सीनियर मैम या सीनियर सर लेंगे व्हाट्सएप वॉइस कॉल पे, मैं भी ऐड होंगी, घबराइएगा मत, अपना व्हाट्सएप कॉल के, ठीक है, स्पीकर पे फोन डाल के इजीली उसको देख के आप आंसर कर सकते हो। तो मैंने उनको इतना जो है, अब मैं अपने पर्सन को कंफर्टेबल कर देती हूँ, ठीक है। मैम वीडियो कॉल होगा क्या? तो इन्होंने मुझसे दोबारा, अब इन्होंने मेरा वॉइस आधा सुना था और आधा नहीं सुना था, ठीक है। स्क्रीन तो सबको शो हो रही है ना, मतलब आपको गाइडेंस मिल रही है ना अच्छे से? चैट बॉक्स में सारे एक्टिव रहिए प्लीज और मुझे बताएं।
स्क्रीन सबको शो हो रही है ना? समझ भी सब कुछ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है। अब मैंने इनको बोला कि वॉइस कॉल, अच्छा उन्होंने मेरा वॉइस आधा सुना था। अक्सर बंदे ये करते हैं कि वॉइस आधा सुन लेते हैं तो फिर उनको समझ नहीं आता। अब उन्होंने बोला अच्छा वॉइस कॉल आई अंडरस्टैंड मैम, ठीक है टाइम बता दीजिएगा। मैंने कहा जी प्लीज प्लीज। अब मैंने उनको बता दिया सर 2 PM बता दिया। अब 2 PM टू 6 पे मैंने उनको मैसेज किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर डूइंग वेल सर, इंटरव्यू के लिए रेडी हैं आप? सिर्फ 5 मिनट्स। मैंने कहा ओके सर, मैं मस्जिद में हूँ। मैंने कहा जी जी आप घर पहुंच कर मैसेज कर दें, बेशक उस टाइम हो जाएगा इंटरव्यू इंशाल्लाह। तो ये चीज आप उनको, अगर आप उनके उसका ख्याल रखते हो ना, उनके टाइम का ख्याल रखते हो और उनका ख्याल रखते हो, तो वो आगे से आपका ख्याल भी रखते हैं। मतलब आप उनका, जाहिर सी बात है वो मस्जिद के बाहर थे, मैं उनको बोल देती कि आप थोड़ा सा टाइम निकाले साइड पे होकर इंटरव्यू दे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, एक तो शोर होता है, एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होती है, पर्सन को अच्छे से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाता, ना ही वो इंटरव्यू क्लियर कर पाता। ठीक है, मैंने उनको बोला कि आप घर पहुंच के मुझे बेशक मैसेज कर दो, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो इन्होंने बोला जी बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आज सर, आज आपका डे 3 होगा इंशाल्लाह, वही 5:30 PM पर होगा। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है। अब इन्होंने मुझे 2:18 पे मैसेज किया, मैम रेडी हूँ मैं इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा ठीक है ओके सर, मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। अब उन्होंने इंटरव्यू ले लिया है। अब अच्छे से इंटरव्यू हो गया। आपने एक जो है चीज करनी है कि आप जब उसको कॉल करो, आप उसको बोलो, पहले उससे सलाम दुआ करो, उससे बोलो कि सर आप कैसे हैं, ठीक हैं, या मैम कैसी हैं आप, ठीक है। और मैम यहाँ तक आपने, या सर आपने यहाँ तक जो 2 days के सेशन जो वीडियोस दिए थे और जो मैंने आपको गाइड किया था, आपको अच्छे से हर चीज क्लियर है कि नहीं है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये चीज आप उनको क्लियर करोगे ना, तो वो आगे से आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। वो बोलेंगे जी जी मैम क्लियर है, या जो है कुछ नहीं क्लियर, वो आपसे पूछेंगे कि ये कैसे होगा। आप उनको काम डाउन करो, रिलैक्स करो, और उसके बाद मैम को ऐड करो। मैम को ऐड कर लिया, सर को ऐड कर लिया, जिसको भी ऐड करना है, जिसने भी आपको बोला है थर्ड डे इंटरव्यू में कि हम करेंगे, आप उनको ऐड करो। और पहली बात और लास्ट टाइम कि ये एक चीज नोट करो कि कोई भी न्यू पर्सन से अपना थर्ड डे इंटरव्यू ना करवाए। पहले तो आप उनका सुनो, अपनी टीम मेंबर का सुनो थर्ड डे इंटरव्यू का, ताकि आपको पता चले कि ये थर्ड डे इंटरव्यू अच्छे से करता है कि नहीं करता। अक्सर कुछ लोग होते हैं पर्सन वेस्ट करवा देते हैं, तो वो गलती नहीं करनी। एक तो हम गायब हो जाते हैं इंटरव्यू में से। अब उसने गलती कर दी कि जो है गलत तरीके से इंटरव्यू 2 मिनट के अंदर एंड अप कर दिया, हमें पता भी नहीं होता कि हमारा पर्सन किस तरह वेस्ट हो गया है। तो ये गलती नहीं करनी, इंटरव्यू में भी मौजूद रहना है आपने, और चेक करना है कि मैम किस तरह कोऑर्डिनेट कर दिया, मैम अच्छे से बता रही है, सर अच्छे से बता रहे हैं, न्यू है। आप उसको दोबारा कॉल पे लो, उसको हर चीज क्लियर करो, ताकि उसको हर चीज क्लियर हो। अब थर्ड डे इंटरव्यू उनका हो गया, ठीक है। 2:38 के करीब इनको हो गया 2:41। अब मैंने इनका जो है अच्छे से थर्ड डे इंटरव्यू हो गया। मैं एक इनके लिए एक टाइपिंग कर रही थी। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्लियर द इंटरव्यू माशाल्लाह, और आपकी सीट रिजर्वेशन होगी है थर्ड डे में। मैंने कहा सून इंशाल्लाह यू विल बी द पार्ट ऑफ आवर ऑफिशियल ग्रुप। अगर मैं एक हाइप क्रिएट ना करती और मैं उनको कंग्रेचुलेट ना करती, डायरेक्ट मैं उनको लिंक सेंड कर देती, तो क्या उनके ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता? नहीं पड़ता ना। तो इन चीजों का ख्याल आपको खुद रखना पड़ता है। जी सर, इंशाल्लाह आपका आज सेशन होगा 5:30 PM पर। और थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा, ये इनको अच्छे से बता दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप अगर टाइमिंग उन्होंने ऊपर इग्नोर की भी हो, अगर दोबारा आप रिपीट करते हो, उनको पता चल जाता है कि टाइमिंग्स वही है और हमें जो है इस टाइम पे एक्टिव रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच मैम। मैंने कहा ओके हो गया, ठीक है। अब मैंने थर्ड डे का सेशन इनको सेंड किया, ठीक है। मैम, मैंने कहा कि मैम मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। मैंने कहा सर हो जाता है, दोबारा ट्राई करें, बार बार ट्राई कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आप पैकेज कर लें, अगर आपका वाईफाई इशू कर रहा है, तो अक्सर कुछ लोगों को होता है कि वाईफाई इशू करता है तो वो पैकेज कर लेते हैं, इजीली उनका हो जाता है। नहीं नहीं मैम, मेरा पैकेज है। तो मैंने इनको बोला कि अच्छा सर, अगर ज्वाइनिंग की कोशिश करें, अगर कोई कोड मांगता है तो ये कोड डाल दें, आप सेशन ले लें, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब ऑफिशियल ग्रुप के लिए बैंक अकाउंट मांग रहे हैं, जी ले लिया है। फिर मैंने इनको वॉइस सेंड किया। मैंने इनको बोला कि अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। सलाम करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाल चाल पूछना भी, ठीक है। कोई आपका पैसा नहीं जा रहा, 10 रुपए भी नहीं जा रहे आपके। इससे ये होता है कि पर्सन खुश हो जाता है।
तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर ये वॉइस नोट मैंने आपको इसलिए रिकॉर्ड किया है कि इसमें मैं आपको बता सकूं कि 2400 रुपीज जो है हमारे प्रमोशन के पैसे होते हैं, आप उसको पे करते हो। आप इंशाल्लाह जब वर्किंग में आओगे तो आपका एक फॉर्म चलेगा वर्ल्ड वाइड, वो डेली जो चार्ज करता है वो 1000 या 1500 चार्ज करता है। अप्रोक्सीमेटली जो हमारा लगता है वो 33,000 प्लस लगता है, और ये लाइफ टाइम के लिए कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप 2400 की पेमेंट नहीं करते, मैं आपको ग्रुप में एंटर नहीं करूंगी, लेकिन आपकी वर्किंग और मेहनत स्टॉप नहीं करूंगी, क्योंकि आपने यहाँ तक बहुत मेहनत की है। मैं आपको इनबॉक्स ट्रेनिंग देती रहूंगी। इससे ये होता है कि पर्सन का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्टअप होता है। वो समझता है कि मैम तो बहुत अच्छी हैं, वो मेरा वक्त जाया नहीं करी। अगर मेरे पास अभी 2400 नहीं है मौजूदा हाल में, क्योंकि अब फौरन तो किसी के पास नहीं होते ना कि डायरेक्ट वो आपको पे कर दे, तो इस तरह फौरन तो नहीं होते ना। तो आप जो है उसको ये गाइड कर दिया करो कि आपकी मैं जो है इनबॉक्स में आपकी ट्रेनिंग करवाती रहूंगी, लेकिन जब आप वर्किंग में आएंगे इंशाल्लाह तो प्रमोशन के पैसे लाइफ टाइम के लिए आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पर्सन का दिमाग थोड़ा सा हो जाता है कि यार मतलब मुझे पूरे पैसे खुद लगाने पड़ेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, 2400 की तो बात है, मैं किसी से उधार ले लूंगा, इतने भी हालात बुरे नहीं है, ठीक है, वो ये सोचता है और वो पे कर देता है। अब मैंने क्या किया, मुझे पता था कि मेरे स्टेटस कौन कौन देखता है। मैंने स्टेटस अपडेट किया, वेलकम टू अवर ऑफिशियल ग्रुप। मैं वैसे अपडेट नहीं करती, लेकिन मैं अगर मेरे पर्सन पेमेंट नहीं करे तो मैं अपडेट कर देती हूँ। अब मैंने इतने सारों का लगाया, तो ये जो है इन्होंने मेरा स्टेटस देखा, मैंने देखा इन्होंने फौरन सीन किया होता मेरा स्टेटस। जो मेरा मकसद था जिसके थ्रू मैंने अपलोड किया था वो मेरा पूरा हो चुका था। इन्होंने मुझे बोला कि मैंने कहा आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, तो आपका प्रीशियस टाइम है, बहुत प्रीशियस टाइम है, और मैं नहीं चाहती कि मैं जो है आपका हार्ड वर्किंग जो है टाइम ये खराब करूं। तो आप जो है वर्किंग में आए और लाखों कमाएंगे इंशाल्लाह, और इनबॉक्स में आपको सारा कुछ गाइड करती रहूंगी। मैम मैं समझा कि, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये पैसे लोन है, तो इन्होंने मुझे बोला था कि मैंने पैसे लोन लेने हैं, मैं बहुत एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ, और क्या मैं मतलब मंथली इतना कमा सकूंगा कि मैं 2400 रिटर्न कर दूं। मैंने कहा इनको मैंने वॉइस नोट किया। मैंने कहा अब जाहिर सी बात है, इन्होंने मेरा स्टेटस देख लिया था, मेरे वॉइस नोट अच्छे से सुन लिए थे, ठीक है, पर्सन तो मेरा वेस्ट नहीं होने वाला था, क्योंकि मैंने उसको गाइड ही इतने अच्छे से किया था। मैंने उनको वॉइस नोट किया, मैंने कहा सर देखे, यहाँ पे आप जब इंशाल्लाह वर्किंग में आएंगे तो आप 60K प्लस कमाएंगे फर्स्ट मंथ इंशाल्लाह, या 40K प्लस कमाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मंथ इतना ही पर्सन कमा पाता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आप 2400 उसमें से रिटर्न नहीं कर सकते। उन्होंने बोला जी जी मैम मैं कर सकता हूँ। अब प्लीज जस्ट वेट, थोड़ा सा नमाज, मतलब नमाज का टाइम था, जाहिर सी बात है, असर मगरिब की नमाज थी, तो वो कज़ा नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं नमाज पढ़ के आपको मैसेज करता हूँ। मैंने कहा जी जी सर, कोई इशू नहीं, आप दुआओं में याद रखें, आप नमाज पढ़ के, और मैंने इनको ये भी बोला कि दीन सबसे पहले है और ज्यादा जरूरी है, तो आप नमाज पढ़ें, उसके बाद आप जो है पेमेंट करवा दें। मैंने इनको पेमेंट का सेंड कर दिया स्क्रीनशॉट। मैंने इनको बोला, इनको वॉइस कर दिया, मैंने कहा सर आप जस्ट काइंडली मुझे अपनी पिक्चर सेंड कर दें, और मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर दें, ताकि उनके दिन में बहुत सारे पर्सन्स करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है कि किसने पेमेंट की है किसने नहीं की। तो आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, उससे कंफर्म होगा और आपको मैं एंटर करवा पाऊंगी। तो इन्होंने बोला ऑल इज वेल माई बिलीव, मैंने दोस्त से पैसे मंगवा लिए हैं, मैं कर देता हूँ। तो इन्होंने 2400 कर दिए थे, दो तरह के इन्होंने मुझे सेंड कर दिया, और उन्होंने मुझे पिक्चर भी सेंड कर दिया, ठीक है। मैंने कहा सर ठीक है, थैंक यू सो मच, और इनको मैंने गाइड कर दिया अच्छे से, और मैंने इनको बोला मैंने आपको ऐड कर दिया, आपका बस जस्ट पोस्टर रिवील करना है, और मैं पोस्टर रिवील कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने पोस्टर रिवील कर दिया है। अब इन्होंने मुझे बोला ठीक है ओके मैम। यहाँ पे मैंने इनको वॉइस मैसेज किया। वॉइस मैसेज में पता है क्या था, उसमें था कि दिन में 4 डेज के सेशंस होते हैं, मतलब 4 टाइमिंग्स होती हैं, एक 9:30 बजे होता है, एक 11:30 बजे होता है, एक 3:30 बजे होता है दोपहर के टाइम, एक रात के 8:30 बजे होता है। ये चीज आप उनको मस्ट क्लियर करो। अक्सर लोग कहते हैं ना आपसे कि इंडिया के सेशन हमें क्यों दिखाए जा रहे हो, मतलब इंडिया और पाकिस्तान की नफरत ही कोई इतनी ज्यादा हो जाती है, ना इंडिया पाकिस्तान का नाम सुनना चाहता है और ना पाकिस्तानी इंडिया का नाम सुनना चाहते हैं। तो ये चीज आपने उसको क्लियर कर देनी है, उसको
उनको ये बोलना है कि जो फर्स्ट जो टाइमिंग्स मैंने आपको बताई है सुबह की, इनका ये सेशंस कभी कभार होते हैं, कभी कभार नहीं होते, ये इनको क्लियर कर दें, क्योंकि एक्चुअली कभी कभार होते हैं, कभी कभार नहीं होते। तो पर्सन हमें कॉल करे, उस वक्त मैसेज करे, हम यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, बजाय उसका टाइम वेस्ट करने के वो डिसहार्ट हो जाए, वो आपको कहे कि मैंने कंटिन्यू नहीं करना, मुझे पेमेंट वापस कर दे। ये चीज आप उनको पहले से क्लियर कर दो कि सुबह के जो सेशंस होते हैं उनकी लिंक्स रात से आ जाती है और मैं आपको ग्रुप में टैग कर दूंगी। ये जो दोपहर का और 8:30 बजे का सेशन होता है, मैंने आपको बोला था कि फॉरेनर सेशन लगाते हैं। अब अगर मैम हम जो है दुबई का लगाएंगे, जाहिर सी बात है वो अरबी बोलेंगे, कुछ लोगों को अरबी समझ में आएगी, ज्यादा लोगों को नहीं आएगी, हम उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। इसी तरह इंग्लिश किसी को समझ आती है, किसी को नहीं आती, तो हमने इंडिया की लैंग्वेज क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है, आप उसको इजिली समझ सकते हो, तो इसलिए इंडिया के सेशन हम आपको दिलवा रहे हैं। ये चीज आप उनको क्लियर करोगे, आगे से वो आपसे एक क्वेश्चन नहीं करेगा कि मैंने इंडिया के सेशंस क्यों देखे हैं या इंडिया के सेशंस हमें क्यों प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, वो आपसे कभी ये क्वेश्चन करेगा ही नहीं। आप उनको ये वॉइस क्लियर कर दो, ठीक है, वॉइस नोट में आप उनको ये चीज क्लियर कर दो। अब 3:30 PM का टाइम है, 8:30 PM का टाइम है, और एक वॉइस मैंने इनको और सेंड कर दिया। मैंने इनको बोला कि सर देखिए, आप जो है, अब आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे ग्रुप एडमिन टू मैसेजेस क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, आप मुझे टीचर मानते हो ना, इस तरह मैं आपकी अपलाइन हूँ, आपकी टीचर हूँ। वहाँ पे हम जो है मैसेज जो है फॉरवर्ड करते हैं, वो सारी सीनियर्स मिलकर आपका मैसेज जो आपने रिव्यू दिया होता है वो अप्रिशिएट करते हैं। तो ये माइंडसेट भी उनका क्लियर कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आपने ये तो और भी इसी तरह ग्रुप्स बनते हैं जिसमें हम एडमिन नहीं होते, हमें जस्ट ऐड किया जाता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, उनकी नेगेटिविटी आपने दूर करनी होती है, कोई और आके नहीं करेगा। तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखा करें। और रिव्यू आपने उनको बोला है कि इनबॉक्स मुझे यहाँ पे देना है, उसी तरह रूल्स रेगुलेशन के साथ अपना नाम, अपने अपलाइन का नाम, होस्ट, रिव्यू, सारा कुछ आपने मुझे बताना है। मैं उसको फॉरवर्ड करूंगी और आपका हो जाएगा। मैंने इनको, अब इनका डन नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि मैम जो है ऑफलाइन थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने सर वैस को मैसेज किया था। अक्सर पर्सन इम्पेशेंट हो जाते हैं, वो बोलते हैं क्या हमें एंटर कब करवाएंगी, ये कब करवाएंगी, वो करवाएंगी। तो उनको बोलते हैं कि ये वाला मैसेज अब मुझे सेंड कर दो, जिसमें ये TID नंबर होता है, ठीक है, और जो है टाइमिंग्स और डेट वगैरह हर चीज मेंशन होती है। इन्होंने मुझे ये सेंड किया, मैंने सर अवैस को सेंड किया, उन्होंने डन कर दिया। अब डन कर दिया, मैंने इनको बोला था 9:30 तक आपको लिंक मिल जाएगा। अब 7:45 पे 48 हो रहे थे, मैंने इनको ग्रुप में जो है वेलकम कर दिया अच्छे से। और मैंने इनको बोला 9:30 तक नहीं होता सेशन। ये उनको लगा कि सुबह की टाइमिंग वो शाम की टाइमिंग समझ रहे थे। मैंने इनको बोला, फिर मैंने इनको वॉइस में क्लियर किया। मैंने कहा AM का मतलब होता है सुबह, मतलब जब हम सुबह सुबह सवेरे उठते हैं वो टाइमिंग, और जो PM होता है वो मतलब दोपहर होता है या फिर शाम की टाइमिंग होती है। तो मैंने उनको ये बोला कि सुबह रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे तक AM होता है, और सुबह के 12 बजे से रात के 12 बजे तक PM होता है। कभी कभार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो आप क्लियर कर दिया करो। सॉरी मैम, ओके हो गया। इनका कोई सर, अब मैंने इनको 9 PM का सेशन, इन्होंने वहाँ पे सीट्स फुल थी, ज्वाइन हो पा रहा है, पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो डिसहार्ट हो रहे थे, अब उनकी इमोजीज चेक करो ना, ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह डिसहार्ट हो रहे हैं। मैंने इनको बोला सर यूट्यूब लिंक आ जाती है, दे देती हूँ। अब मैंने इनको वॉइस क्रिएट किया कि अक्सर कुछ लोग होते हैं सेशन लेट हो, नहीं हो रहा, टाइम उनका वेस्ट हो रहा है, वो अपना टाइम निकालते हैं, वो डिसहार्ट हो जाते हैं। आप उनको एक वॉइस कर दिया करो कि मैम मैम ये सर सिर्फ आप लोग ही नहीं, दुनिया भर के लोग जो है इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, पार्टिसिपेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब आपको पता है, अब लाखों करोड़ों तो जूम पे नहीं ले सकते ना, लेकिन लाखों करोड़ों तो यूट्यूब पे ले सकते हैं ना। तो मैंने उनको बोला कि यूट्यूब की लिंक आ जाती है, ठीक है, अक्सर इस पे जो है सीट्स फुल हो जाती है, यूट्यूब की लिंक आ जाती है, आप वो ज्वाइन कर लो, इजीली मुझे रिव्यू दे दोगी, ठीक है। आपका सेशन भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आप हर चीज आपको हो जाएगा, लेकिन जैसे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। मैंने उनको ये क्लियर कर दिया था। अब इन्होंने बोला ठीक है, कहाँ गया, अच्छा, अब इन्होंने मुझे सेशन का रिव्यू दिया, मैंने उसको फॉरवर्ड किया ग्रुप पे। वो अब मैंने यहाँ पे भी लाइक किया, आप उसको इनबॉक्स भी अप्रिशिएट करना है, इनबॉक्स नहीं सीन करके नहीं छोड़ देना, अल्लाह के हवाले कर दिया, ठीक है। इनबॉक्स भी अप्रिशिएट करो।
और जो है वहाँ पे ग्रुप में भी अप्रिशिएट करो। अब मैंने मेरा फर्ज था, मैं हर उसको ग्रुप वाले को भी मैसेज करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम सर, आज का सेशन लिया आपने, काइंडली रिव्यू दे दें, मैं नमाज पढ़ लूँ। मैंने कहा जी जी सर नमाज पढ़ के दे दें, ठीक है। अब उन्होंने ये सेशन लिया, मैंने इसको फॉरवर्ड किया, मैंने कहा अमेजिंग। अब ग्रुप में भी मैं अप्रिशिएट करती हूँ, यहाँ पे भी अप्रिशिएट करती हूँ। अब मैंने इसको स्टेटस पे लगाया, कहते हैं मैम ये आपके गाइड करने का नतीजा है, वरना हम कौन, ठीक है। मैंने कहा सर नहीं, आपकी मेहनत भी तो है, तो वो जो मेहनत होती है ना, आप उनको भी अप्रिशिएट करो कि आपकी मेहनत दी तो आपने ही किया ना, अगर आपकी मेहनत ना होती तो क्या आप कर पाते। तो फिर डे वन की जो वीडियोस आती है रिच एंड पुअर डैड वाली, ये वन इडियट वाली, वन इडियट पार्ट टू, अब इनको पार्ट वन पार्ट टू मैंने मेंशन करके बता दिया। अब इनका कोई पेपर था आई गेस, तो ये उसकी तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा जी जी सर जरूर, सर आज सर आप अपना टाइम ले लें और पेपर की तैयारी करके रिव्यू दे दें, अल्लाह आपको ढेर सारी कामयाबी नसीब करे, आमीन। तो आप उनको उनके जब जाहिर सी बात है कभी कभार पौधगी हो जाती है, इमरजेंसी होती है, पर्सन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। जब पर्सन अवेलेबल नहीं होता तो आपको चाहिए कि आप उसको अच्छे से जो है उसकी मजबूरी को समझो और उसको उसका टाइम दे दो। जब आप उसको टाइम दोगे ना तो वो आपको अच्छे से जो है कोऑर्डिनेट कर पाएगा। तो मैंने इन्होंने मुझे रात के 8 बजे मैसेज किया, मैम अस्सलाम वालेकुम मैम, रिव्यू इन 3 डेज का देना है। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, मैंने कहा जी सर, ठीक है। अब इन्होंने मुझे माशाल्लाह से अच्छा सा रिव्यू दिया, ठीक है, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत अच्छे से दिया। अब यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से गाइड किया, उन्होंने बोला अब मेरा सर पट रहा है, मैं पेपर की तैयारी कर लूँ। मैंने कहा जी जी, मैंने इनको वॉइस किया, मैंने कहा सर पेपर जरूरी है, आप पेपर को टाइम दे दें, जो है ये सेशंस कहीं भागे नहीं जा रहे, सेशंस आप कभी भी ले सकते हैं। मैंने इनको कंफर्टेबल करने के लिए ये चीज बोल दी। इन्होंने बोला ओके बेशक मुश्किल के बाद आसानी है, लेकिन अब हो गया पेपर भी और रिव्यू भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ठीक है, और चले माशाल्लाह, मैंने इनको अच्छे से अप्रिशिएट किया। अब 1 बजे के टाइम पे इन्होंने सुबह की टाइम इन्होंने मुझे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम टीचर, उम्मीद है आप इंशाल्लाह ठीक होंगी, रिव्यू देने लगा हूँ। सुबह का इन्होंने सेशन ले लिया था अच्छे से, ठीक है। मैंने कहा वालेकुम सलाम, मैं ठीक सर, आप सुनाएं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने इनको माशाल्लाह करके अप्रिशिएट किया और ग्रुप में भी अप्रिशिएट किया। अब कुछ सेशन होते हैं आगे पीछे करके हम उनको दे देते हैं। अब जैसे गलती मैंने की थी, अब ये 4 डे का सेशन था जिसमें था कि आप नेटवर्क्स कैसे बना सकते हो, कैसे कर सकते हो। ये अब डे वन का पर्सन था, अब इसको मैंने पकड़ा दिया। अब इसने मुझे ये बोला, ये तो इन्होंने मुझे रिव्यू दे दिया, लेकिन ये ले मैम, अगर आज सर ने कहा था सेशन में कि आपने ज्वाइनिंग करवानी है। अब ये जो है सेशन कुछ लोग गलती कर देते हैं, ठीक है, ग्रुप का थोड़ा सा निजाम उल्टा हुआ है, इसकी वजह से पर्सन वेस्ट हो जाते हैं। इनका और एक मैम का, ठीक है, मैम ने मुझे कॉल की, बाकियों ने इतना तवज्जो नहीं दिया। अगेन जो थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो तवज्जो भी अच्छे से देते हैं। तो उन्होंने भी मुझे कॉल किया था कि कैसे ऐड करना है, ये कैसे करना है, सेल्समैन का काम है। वो बहुत ज्यादा वियर्ड सा बिहेव कर रही थी मेरे साथ, वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो गई थी। मेरी 2400 वापस करो। मैंने कहा मैम एक दिन के अंदर कोई बिजनेस सीख जाता है? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा आप टाइम देंगी तो आप सीख जाएंगी ना। मैंने जब आपको यहाँ तक गाइड किया है, आपको अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है, आपके साथ अच्छा सा अपना टाइम भी लगाया है, आपने भी लगाया है, आपको कोई शिकायत का मौका मिला? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा जब आपको शिकायत का मौका ही नहीं मिला तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको गाइड नहीं करूंगी या ये नहीं करूंगी। मैंने कहा यहाँ पे अगर आप सेल्समैन का काम कर रही होती तो आप तो किसी स्टोर पे भी काम कर सकती थी, है कि नहीं? तो उन्होंने बोला जी जी ऐसा है। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पे कोई सेल्समैन का काम नहीं है, पहले तो बिजनेस का काम है, और आपको वर्ल्ड वाइड फॉर्म चलेगा। आप वो फॉर्म जो है जिस तरह मैंने आपको बोला था कि प्रमोशन के पैसे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, इस तरह करके आपको हर चीज का समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो मैंने उनको इस तरह गाइड किया, वो पर्सन काम डाउन हो गई। उन्होंने बोला कि अच्छा मुझे तो टेंशन हो गई थी कि मैं कैसे करूंगी, ये वो कैसे करूंगी ना। आप उसको काम डाउन करो, उसको टाइम दो, ठीक है। आप जहाँ पे भी इंटरव्यू में भी हो ना, थोड़ा सा उसको पॉज करके आप उसको टाइम दो। अब मैं फर्दर यहाँ से कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। पहले तो ये कि आपने यहाँ पे मैंने इसको सर को लिंक सेंड किया जिन्होंने मेरा 2CC कर लिया था विद इन 2 डेज, माशाल्लाह से इन्होंने 2CC कर लिया था, ठीक है। ये कुछ लिंक्स हैं, ठीक है। ये इसमें है हमारे जो सीनियर्स होते हैं ना, जो हमारे मैम बिनिश हो गए, सर मोहम्मद अनस हो गए, मैम मतरूबा हो गए, मैम महविश सतार हो गए, सर अब्दुल्ला हो गए, और कुछ मोटिवेशन वाले, ठीक है।
आप उनको डे वन जब उनको प्रोस्पेक्टिंग किया करो, आप उनको बोला करो सीईओ मानिक अग्रवाल है, ये मैम बिनिश का अकाउंट है, आप इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया करो, फेसबुक पे भी होते हैं, वहां से भी लिंक्स निकाल के इनको दो, टिकटॉक पे भी होता है वहां से भी दो, यूट्यूब के यूट्यूब का भी होता है वहां से भी दो, ताकि ये जो भी खोले, व्हाट्सएप खोले, इंस्टा खोले, जो है फेसबुक खोले, टिकटॉक खोले, स्नैप खोले, क्योंकि हर जगह पे हमारे लिंक्स है ना माशाल्लाह से, तो उनको वो चीज, वो उनकी स्टोरीज देख के, उनके पोस्ट देखे वो मोटिवेट होंगे, वो आपके पास आएंगे। जब ये लिंक्स आप उससे फॉलो नहीं करवाओगे, आहिस्ता आहिस्ता करके करना है, एक साथ नहीं कि पूरा मतलब जान छुड़ाने के लिए सारे के सारे एक साथ सेंड कर दिया है, बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, ठीक है, वो नहीं करना आप लोगों ने, और खुद को भी फॉलो अप करवाना है, ठीक है, फॉलो अप खुद को करवाओगे, आप अपनी स्टोरी डेली की डेली अपडेट करोगे, पोस्ट डेली के डेली लगाओगे, एक तो फॉलोअर्स आपके पास आएंगे, आपको लीड्स मिलेंगी, और ऊपर से आपको जो है ये उनको मोटिवेशन मिलेगी कि अच्छा मेरी मैम तो बहुत ज्यादा कामयाब है, ये तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज लगाती है, मैं भी इस तरह लगाऊंगा, उनके अंदर एक मोटिवेशन जागती है, ठीक है। तो ये लिंक्स आपने उनसे मस्ट फॉलो करवाने हैं, और इनको मेंशन भी करना है कि देखिए फाउंडर ऑफ लेजेंड 007 सीनियर मैनेजर सर अब्दुल्ला हैं, ये मैम मेविस सत्तार हैं, तो ये डे 2 के बाद ये सर अनस हैं, ये सारा आपने उनसे बोल के उनको फॉलो अप करवाना है, ठीक है, ताकि वो जब आपको आपसे कोऑर्डिनेट करें ना अच्छे से, तो आप उनको अच्छे से गाइड कर सको, ठीक है। और जब भी वो फेसबुक खोले, इंस्टा खोले, टिकटॉक खोले, स्नैप खोले, उनको फौरन ही आपका वो शो हो जाए, ठीक है, स्टोरीज वगैरह शो हो गई, ठीक है, और उनको गाइडेंस मिल गई, तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा आपके साथ अच्छे से चल पाएंगे, ठीक है। अब मैं बताती हूँ यहाँ पे, सॉरी, अब डे वन के बाद मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, क्योंकि क्योंकि उनका डे वन चल रहा है, तो इसके बाद जाहिर सी बात है वो मुझे और ज्यादा रिव्यूज तो नहीं दे सकते हैं, और आप लोगों को मुझे गाइड करना है। अब माशाल्लाह से इनकी एक खास बात ये थी, जो मेरे डाउन है माशाल्लाह से, और ए एस है, तो ये इन्होंने मुझे बोला था, मतलब ये टाइम भी देते हैं, वेबिनार की टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, नाम, अपलाइन, होस्ट, पार्ट वन, ईच एंड एवरीथिंग इनकी डिटेल में होती है माशाल्लाह से, ठीक है। तो मैं इनको वॉइस पे ज्यादा गाइड करती थी, क्योंकि इनको अच्छे से समझ में आ जाती। अब मैंने इनको रिच और पुअर डैड का दिया, उन्होंने वो मुझे अच्छे से दिया, मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह अमेजिंग, आई मस्ट से योर लर्निंग इज हाई लेवल, ठीक है। अब इसको इनबॉक्स भी अप्रिशिएट करोगे, बाहर भी अप्रिशिएट करोगे, वो ज्यादा मोटिवेट होगा। और इवन आप पता है क्या किया करो, वो जो फर्स्ट 3 डेज की उनकी लर्निंग होती है, उनका सारा होता है ना, एक उनकी शॉर्ट सी वीडियो उनकी पिक्चर के साथ जब आप उसको ग्रुप में वेलकम किया करो, ठीक है, वो लगाया करो, ताकि वो जो है ना एक पोस्टर्स टाइप होता है ना जिसे हम बनाते हैं लर्निंग का, वो आप बनाया करो और उनको डाल दिया करो स्टोरी पे, ठीक है, अच्छे से, वो बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा, और आप इनको भी सेंड किया करो, तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेट होगा, ठीक है। ये मैं अब अपने न्यू डाउन्स को भी सिखा रही हूँ कि आप ये चीजें किया करो, पर्सन मोटिवेट होता है। तो ये थैंक यू डियर अपलाइन, मैंने कहा ऑलवेज वेलकम सर। अब मैंने थर्ड डे का इनको सेंड कर दिया है, उनमें से एक वीडियो है जो हट चुकी है, ठीक है, मैंने कहा सर ओके देख लें। और अब ये इतने जो है ना वर्किंग से रिलेटेड इतने पैशनेट थे कि उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो काइंडली मुझे इसका जो है दूसरी वीडियो पकड़ा दें। मैंने खुद से सर्च करके हर चीज निकाल के उनको सेंड कर दी। अब वो मुझे अच्छे से रिव्यू देते थे, मैं उनको अप्रिशिएट करती थी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह हर चीज आ जाती है। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, जब आप उसको ग्रुप में एंटर करो, उसके 2 डेज हो गए लर्निंग के, 2 डेज के बाद आपने उसका अपना थोड़ा सा हाफ एन आवर अगर निकाल दोगे ना, मैं कहती हूँ आपके आपके लिए बेस्ट होगा, आपका पर्सन वेस्ट नहीं होगा, जो मैंने इनके साथ किया था। 2 डेज के बाद मैंने इनको कॉल पे लिया, मैंने उनको बोला, जब इनके ग्रुप में 2 डेज हो गए थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, और हाल चाल पूछा, घर के माहौल के बारे में पूछा। एक पर्सन से आप इतनी बॉन्डिंग बनाया करो ना, कि वो आपको आपके घर के हाल चाल भी बताया करे, कि मेरे साथ डेली रूटीन में ये चल रहा है, वो चल रहा है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए आपकी। अब इन्होंने मुझे बताया कि मैम 2 डेज के सेशन ले लिए हैं, मुझे कहाँ पे उनको एक चीज समझ नहीं आ रही थी, वो मैंने उनको गाइड की, हर चीज उन्होंने मुझसे शेयर किया। हाफ एन आवर 45 मिनट्स तकरीबन मैंने इनसे बात की थी। इस तरह मैं उनको दे देती हूँ टाइम, ठीक है।
अपने कीमती वक्त से टाइम निकालोगे, आप उनको दोगे, वो अप्रिशिएट भी करेंगे, वो अच्छे से आपको समझेंगे। मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको समझा, मैंने उनको बताया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर देखें ये चीज होती है, आगे इंशाल्लाह आप और सीखेंगे। ये गाइड भी किया जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही थी और जहाँ पे उनको कंफ्यूजन हो रही थी, जहाँ पे वो मोटिवेट थे, मैंने उनसे पूछा भी। मैंने कहा अब आप मुझे बताओ कि आप क्या क्या चीज बहुत अच्छी लगी, कौन सा वेबिनार अच्छा लगा, वो मैं उनसे पूछती थी। अब 2 डेज हो चुके हैं, उनसे मैंने पूछ लिया है, ठीक है। और अब मैंने 2 डेज के बाद अब उनसे कांटेक्ट मतलब फिर चैट बॉक्स तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने मुझे अच्छे से वो बताया, ठीक है। सारी स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हैं। जब कोई पैशनेट होता है ना काम को लेकर, तो उसके बारे में सर्च करके और या फिर वीडियो ही में से स्क्रीनशॉट्स लेकर आपको बताता है कि क्या चीज किस चीज के लिए बेस्ट है। उनको हर चीज का पता चल जाता है। तो इन्होंने मुझे हर चीज में बताया कि मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा मोटिवेट थे। मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ठीक है, अब यहाँ पे उनका जो है 2 डेज हो चुके हैं। अब 4 डेज इनको कंप्लीट हो चुके हैं इनकी लर्निंग स्किल्स को, ठीक है। 4 डेज के बाद, 4 डे जैसे 2 डेज के बाद आपने उसको कॉल की ना, जैसे उसका डे 2 था, ठीक है। शाम के टाइम आप उसको कॉल कर दो। इसी तरह 4 डे हो गया, शाम के टाइम आप उसको कॉल करो दोबारा से। सर आपने 4 डेज के सेशन लिए, हर चीज आपने यहाँ तक किया। आप मुझे बताओ कि आपने जो है मतलब आपको मैंने जिस तरह गाइड किया, कोई मुझसे तो इशू नहीं आ रहा आपको, मैं आपको अच्छे से गाइड कर पा रही हूँ ना। आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ कर रहा हो, ठीक है, आप उसके मुंह से उगलवाओ। जब तक उगलवाओगे नहीं, वो आपको नहीं बताएगा। अब उसको आपको इल्हाम नहीं होगा। और उसको अगर आपकी कोई नेगेटिविटी हुई या कुछ इस तरह मतलब हो जाता है ना पैदा, जिस वजह से बॉन्डिंग खराब हो जाती है, क्या आप उसको टाइम नहीं दे रहा है या आप उसके मैसेजेस लेट सीन करते हो, तो आप उसको बताओ। दिन में आप 50 लोगों से ज्यादा कांटेक्ट करते हो, ग्रुप्स में वर्किंग करते हो, इंटरव्यूज होते हैं, आप सीनियर लेवल पे काम करते हो, एक काम नहीं होता आपका, घर के काम होते हैं। इसलिए मैं कभी कभार आपको टाइम नहीं देती हूँ, उसके लिए मैं बहुत माजरत करती हूँ। लेकिन मैं आपको दिन में टाइम जरूर देती हूँ, आपके मैसेजेस सीन करती हूँ, उसको फॉरवर्ड करती हूँ, उसको अप्रिशिएट करती हूँ। तो ये चीज आपने मस्ट उसको बतानी है, ताकि वो आपको भी समझे और आप उसको भी समझो, ठीक है। तो ये चीज उसको क्लियर करो 4 डे पे, ठीक है। अब 4 डे के बाद आपने उसको ये दिया लेवल्स भी वाली वीडियो। अक्सर कुछ लोग होते हैं उनको लेवल्स की वीडियो में कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। आप उनको ये जो है ना कहा गया ये मार्केटिंग प्लान, ठीक है। अगर ये पीडीएफ आप उसको सेंड करते हो ना, अब जैसे इसको खोलो, ठीक है। तो यहाँ पे अब पूरा लिखा हुआ है मैनेजर लेवल को कितने चाहिए, इस तरह असिस्टेंट मैनेजर को, ये सारा आप उसको सेंड कर दो। अब उसमें लेवल्स वाली वीडियो में पता है क्या खराबी है, कि उसमें ना दूसरे सेशन में आवाज सही से नहीं आती। आप पर्सन को अब आवाज सही से नहीं आ रही, उसको कुछ मिसगाइड हुआ, तो वो फाइनल इंटरव्यू कैसे देगा। तो ये चीज आपने उसको क्लियर करनी है। पहले मुझे भी नहीं पता था, अब मैं उसका ख्याल रखती हूँ, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अभी अपनी डाउन को दिया है, मैं उसको आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हिना अजमल, ठीक है, ये देखें। अब इसके लेवल्स वाली मैंने इसको वीडियोस प्रोवाइड कर दी। और ये मैंने उसको ये प्रोवाइड किया। मैंने कहा सर मैम सेशन में अगर आपको लगे कि वीडियो की आवाज कम है या कुछ, तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ। इसका या तो आप फोटो कॉपी निकाल लें, या फिर आप उसको क्या कहते हैं अच्छे से समझ लें, ठीक है। कि मतलब इसको नोट डाउन कर लें, आपके लिए आसानी होगी। आप जब तक नहीं करोगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब ये मानिक अगर अब लर्निंग हो गई, ठीक है। अब लेवल्स वाली वीडियो हो गई। अक्सर कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अब लेवल्स वाली वीडियो प्रोवाइड कर दिया, हर चीज थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गए। भाई आप उससे पूछो लेवल्स वाली वीडियो के बारे में। फाइनल इंटरव्यू डन करने से पहले आप उनसे पूछो, आप उनको ये बोलो कि सर आपने कल का दिन आपके बहुत खास है। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होगा मैम, आपके पास टाइम नहीं होगा, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, ये हैं वो हैं, ठीक है। लेकिन दिन में आपको एक टाइम निकाले, आज एक कल का पूरा दिन आपने मुझे देना है। आप उसको ये बोलो कि आप मैं आपके अपलाइन हूँ ना, आप मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, मैं आपको इतना अच्छे से गाइड करती हूँ, एक दिन तो आप मुझे दे सकते हो ताकि आप वर्किंग अच्छे से कर सको। आपने क्या करना है, आप सुबह के टाइम इसका फाइनल इंटरव्यू रखवाओ, बीच में यूसीसी का प्लान दो, और उसको ये क्लियर कर दो कि कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी की पूरी देखनी है, नोट्स बनाए और मुझे नोट्स यूसीसी के भी व्हाट्सअप करके उसके बाद जो है आपकी क्लोजिंग होगी, और वो भी शाम के टाइम।
फाइनल इंटरव्यू इतने बजे हो गया, उसके मुताबिक कितने बजे जो है, अब जैसे मैं 3 PM या 4 PM मस्ट मैं एक पर्सन का फाइनल करती हूँ, तो या 9 या 10 PM मैं पर्सन की क्लोजिंग करवा देती हूँ। मैं उसको बोलती हूँ, आपने मैम आप बहुत बिजी होंगी, मैं मानती हूँ, लेकिन कल का पूरा दिन आपको मुझे देना है, मतलब मैं उनसे मांगती हूँ, वो मुझे देंगे। अक्सर कुछ लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं मैम फाइनल हो गया और 2CC का प्लान दे दिया, मैम क्लोजिंग के लिए पर्सन नहीं आ रही, वो क्लोजिंग नहीं करी, करवाना चाहती, वो इस तरह डिसहार्ट हो चुकी है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये हर चीज हो जाती है, पता है क्यों होती है? अब 2CC के प्लान में एक अमाउंट आती है, एक हार्ट अटैक सा, मिनी हार्ट अटैक सा ना पर्सन को हो जाता है, तो उस चीज का ख्याल रखा करें कि उसको मिनी हार्ट अटैक भी नहीं दिलवाना, ठीक है? आपने उसको क्या करना है, आप उसको 3 तरह की वीडियोस प्रोवाइड किया करो। एक, उनको 2CC की वीडियो, पहले तो जब उसका फाइनल इंटरव्यू हो, ठीक है, अब उसने आपने उससे एक दिन का टाइम लिया है, आप उसको बोले ये पूरा दिन आप मुझे दोगे, तो उन्होंने बोला ठीक है, अब उन्होंने पूरा दिन आपको दे दिया, अब फाइनल इंटरव्यू हो गया, फाइनल इंटरव्यू में आपको लगा कि मतलब अच्छा से पर्सन मोटिवेट हो चुका है, उसको हर चीज नॉलेज अच्छे से मिल गई है, ठीक है, पहले तो किसी ऐसे बेस्ट सीनियर से करवाया करो ताकि वो उससे पूरी की पूरी नॉलेज बता सके, ठीक है, पूरी की पूरी नॉलेज। अगर अच्छे से गाइड नहीं करेंगे तो क्लोजिंग अच्छे से नहीं होगी। मैं अक्सर सीनियर से या मोस्ट सीनियर से ही अपने फाइनल्स और क्लोजिंग डन करवाती हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर अपने पर्सन वेस्ट नहीं करवा सकती। मुझे पता है मुझे इसका भारी नुकसान बढ़ना पड़ता है, ठीक है, लीड्स भी मिले, प्रमोशन के पैसे भी वेस्ट हो गए, और वहां पे क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। तो वो चीज मैं नहीं करना चाहती, मैं वो चीज दोहराना ही नहीं चाहती। अच्छा, यहाँ तक सब क्लियर है ना आपको? ये जो सब सो रहे हैं ना, मैं सोने के लिए मैंने तो किसी को नहीं बुलाया, मैंने तो सबको एक्टिव होने के लिए बुलाया है। यस, ठीक है, सबका रिप्लाई मिल जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ग्रेट, अगर यहाँ तक क्लियर है ना तो बहुत अच्छी बात है। अब फाइनल इंटरव्यू हो गया, ठीक है, फाइनल इंटरव्यू के बाद आपने ½ निकाल के फौरन, ठीक है, अब वो कॉल कट की, यहाँ पे दोबारा आपने कॉल मिलाई, अपने पर्सन को मोटिवेट करना शुरू किया, उसको बूस्टअप करो ताकि उसको गूज बम्स आने लगे, ठीक है। उसको अगर कहीं पे नहीं बताया ना ग्लोबल रैली के बारे में या किसी चीज के बारे में, आप उसको बता डालो, ठीक है। उसको पूरा जो उसे ना पूरी हिस्ट्री होती है वो पूरी उसके साथ शेयर करते जाओ, उसको मोटिवेट करो। आप जब आएंगे, आप कैसा आपका पोस्टर रिवील होगा, कैसे आपकी चीज होगी, इस तरह हर चीज आप उसको गाइड करो। जब तक आप उसको गाइड नहीं करोगे तब तक वो आपके पास नहीं आएगा, वो इस तरह परेशान हो जाएगा। आप इसके बाद क्लोजिंग है, 2CC के प्लान में ऐसा क्या धमाका होने वाला है कि मुझे ना इतना भारी नुकसान पड़ेगा या पर पता नहीं क्या होगा ना, वो इंसान ना थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, उसको स्ट्रेस फील रिलीज करवाओ, ठीक है। अगर आप उसको स्ट्रेस रिलीज करवाओगे, उसको थोड़ा सा कम करवाओगे ना, तो वो आपसे अच्छे से बात करेगा। अब मैंने उनको पहले 2CC का प्लान दिया, फिर लेवल अप ट्रेनिंग वाली बाय मिस्टर मानिक अग्रवाल, ये न्यू वीडियो आई है, ये मस्त देनी है, जहाँ पे 2CC के अमाउंट सुन के ना पर्सन घबरा जाता है ना कि अब क्या होगा, ये होगा वो होगा। वहां पे जब लेवल अप वाली ट्रेनिंग वाली वीडियो देखते हैं ना, गूजबम्स आने लगते हैं उनको। ग्लोबल रैली वाली वीडियो देख ली, जो माशाल्लाह से ग्लोबल रैली तो सबने ही देखी होगी, वो जो वीडियो होती है ना वो इतनी पावरफुल होती है कि पर्सन इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो क्लोजिंग आपको खुद कहता है कि मेरी क्लोजिंग करवाएं, ठीक है। तो आपने उसकी क्लोजिंग अच्छे से करवानी है। अब मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर ये 3 वीडियोस हैं, पहली वाली 1.5 आवर की है, दूसरी वाली इतने मिनट्स की है, तीसरी वाली इतने मिनट्स की है। मैंने उनको टाइमिंग्स नोट की हुई है तो मैं इजीली उनको बता सकती हूँ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा एक भी वीडियो स्किप नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात, पूरी देखनी है, नोट्स बनाए तीनों की तीनों की, मुझे बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला क्या नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे ये चीज ये सीखने को मिला। फिर मैंने बोला 9 PM इंशाल्लाह आपकी होगी क्लोजिंग। जी मैं यही वीडियो देख लेता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। अब इन्होंने मुझे मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो इन्होंने मुझे बोला जी सर कॉल पे सॉरी सर कॉल पर थी। और उन्होंने बोला कि नमाज जोहर के बाद चेक करवा देते हैं, तो उन्होंने बोला सब अमाउंट क्या बोला। अच्छा सही। यहाँ पे हो गया था इनकी क्लोजिंग, इनको मैंने अच्छे से मोटिवेट किया था। अच्छा क्लोजिंग पता है क्या हो गई थी? 9 PM इंशाल्लाह इनकी क्लोजिंग होनी थी। अब मैंने इनको
मैसेज किया था 9 PM और ईमान ने मेरी पसंद की क्लोजिंग की थी, इस 7 से 7 की, ठीक है। मैम ईमान के बाद पे एकदम से, अब जाहिर सी बात है, अमाउंट है पाकिस्तानी में, वो 34,000 या 68,000 तक वो राजी हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने अमाउंट की सुनी कि 91,000 है, उन्होंने लिटरली बोला कि मैंने नहीं करना। उन्होंने ये क्लोजिंग में बोला। आप बेशक मैम ईमान से पूछ सकते हो, मैंने मैम ईमान को बोला मैम आप स्टॉप कर दें अभी, यहाँ पे स्टॉप कर दें। मैंने पर्सन से एक बात की, मैंने उनसे वहीं पे कॉल पे, ठीक है, मैम ईमान ऐड थी, मैंने मैम ईमान को स्टॉप करवाया, वो उनकी क्लोजिंग कर चुकी थी। पर्सन उनकी सुनने को तैयार नहीं थे। कभी कभार कुछ पर्सन होते वो सुनने को तैयार नहीं होते, ये भी सुन नहीं रहे थे, ठीक है। इनको मैंने बोला, मैंने कहा मैं आपकी अपलाइन हूँ ना, आप मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप मेरी बात सुनो जो मैं आपको बोल रही हूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा कल को आपके ऊपर कोई इमरजेंसी आ जाती है, तब आप लाखों कहाँ से अरेंज करेंगे, वो तो मैं फैमिली या फिर इस तरह लोन। मैंने कहा आप जब ये, मैंने कहा कि आप वो नौबत ही क्यों आने देना चाहते हैं कि आप लोन ले, कर्जों के नीचे डूब जाएं, आप खुद को इतना क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। मैंने कहा एक स्टेप है, पूरा आपने पूरा देखा है हर चीज, आपको फिर भी श्योरिटी चाहिए, आपको हर चीज की श्योरिटी मिल नहीं चुकी। तो मैंने इनको ये भी बोला कि आईडी मैं बना के देती हूँ, अगर आपका कोई दुबई में रिलेटिव है, आप उसको इतनी भी श्योरिटी दे सकते हो कि दुबई में कोई रिलेटिव है, आईडी आप मुझसे ले लो, आप वहाँ पे ऑर्डर खुद लगवा लो, प्रोडक्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, ठीक है। और अगर वो बोले कि नहीं इतनी बड़ी अमाउंट है, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूँ, उनको ये एक और चीज भी बोलो, उनको बोलो कि जिन सर के अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, सर अवैस के अकाउंट में, हम आपको उनकी CNIC प्रोवाइड कर देते हैं। आप उनको ये पूछो कि कोई अगर आपके साथ स्कैम कर रहा हो, फ्रॉड कर रहा हो, तो क्या वो आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वो बोलेगा नहीं। तो वो आप उनको बोलो कि फिर जब हम आपको प्रोवाइड करें तो आपको क्या इश्यू आ रहा है, ठीक है। अब वो बोलेगा मेरे पास अमाउंट नहीं है, मैं अमाउंट कैसे अरेंज करूं। आप उनको ये जस्ट एक चीज बोलो, अमाउंट अरेंज करना प्रॉब्लम नहीं है, कि मेरे पास पैसा नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, पैसा नहीं होता, लाखों करोड़ों आपके पास होते हैं, तो क्या आप इस प्लेटफॉर्म पे आते। वो ऑब्वियसली वो बोलेगा नहीं आते मैम। तो उनको बोले कि जाहिर सी बात है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, कुछ लेबर्स हैं, कुछ जो है दर्जन थी, ठीक है। मैं अपने डाउन्स को और बहुत सारे लोगों को जानती हूँ कि वो किस फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर के आए हैं, किसी ने गोल्ड सेल किया, किसी ने क्या किया है, किसी ने फोन सेल किया है। मैंने खुद तो उधार लिया था, चलो, लेकिन बाकियों का मैं बता सकती हूँ कि ये मतलब उनको वो पॉइंट आउट करके नहीं, कि उसका नाम बता के, जस्ट मैं उनको बता रही थी कि देखें यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से ये लोग इतना इतना कमाते हैं। वो क्यों कमाते हैं। पैसा ना होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर स्किल्स नहीं है वो बिजनेस को रन करने की। उनको फिर एक क्वेश्चन भी पूछें कि क्या आपके अंदर इतनी स्किल्स हैं कि आप फॉरएवर को ना ज्वाइन करो, ठीक है, फॉरएवर को आप बिल्कुल ना ज्वाइन करो, विद इन 2 मंथ्स आप लाखों कमा सकते हो। वो बोलेंगे ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि फॉरएवर जितना प्रोवाइड कर रहा है उतना कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये चीज वो आपसे जरूर आपको बोलेगा। तो आप उनको बोलो कि जब एक चीज आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता फॉरएवर, फॉरएवर आपको प्रोवाइड कर सकता, बाकी कोई चीज नहीं कर सकता, तो आप फॉरएवर को क्यों नहीं चूज करना चाहते। आप चाहते होंगे कि आपकी फैमिली, आपके ड्रीम्स, गोल्स, हर चीज कंप्लीट हो सके। तो आपको उनको ये चीज क्लियर करनी है, ठीक है। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप वंस इन अ लाइफ टाइम किसी से उधार लेना चले, मैं आपको गारंटी देती हूँ विद इन 2 मंथ्स आप अर्निंग भी करोगे यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से आप आगे भी जाओगे। और आप जो है अपने पे आउट से उनको रिटर्न भी करोगे। और जो आपने ये मुश्किल स्टेप उठाया ना, आपकी पूरी लाइफ सिक्योरिटी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर एवर लेता है। उनको इतना अच्छे से गाइड करो। क्लोजिंग के बाद अगर आपको लगता है कि क्लोजिंग में कुछ कमी रह गई, या मेरा पर्सन जो है उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा, आप उसको क्लोजिंग के बाद भी कॉल करो और उसको बोलो कि ये चीज आपको मस्ट करनी है। अगर आप इस तरह नहीं करोगे, आपकी लाइफ इसी तरह रहेगी, जो आज आपका है वो आपका कल भी रहेगा। कुछ लेडीज होती हैं जिनकी मदर से हम बात करते हैं, कि वो कहती हैं, अक्सर हमें कहती हैं क्लोजिंग में कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपने बच्ची को नहीं पढ़ा सकती। मैं उनको, उनके सवाल के अंदर मेरा जवाब होता है, मैं उनको कहती हूँ मैम पैसा ही तो नहीं है ना। अगर पैसा होता तो आप अपनी बच्ची को नहीं, ये बोला कि जब पैसा ही नहीं है आपके पास, तो पैसा कमाने के लिए एक तरीका तो होना चाहिए। आपको कोई और रास्ता दिख रहा है कि आप लाखों कमा सकती हैं, अपनी और अपनी बच्ची की लाइफस्टाइल सही कर सकती हैं। वो डाइवोर्स पर्सन थी, ठीक है। उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा कि एक आपको स्टेप तो उठाना चाहिए। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी कामयाब हो, उनके थ्रू आप कामयाब हो, तो आपको एक स्टेप उठाना चाहिए। वो ये है कि आपको यहाँ पे आगे आना होगा, ठीक है। अगर आप आओगे नहीं, सर अहमद, में वो जो है लेवल अप वाली वीडियो, 2C की वीडियो, और दूसरी वीडियो आपको मैं अभी फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है।
फॉरवर्ड हो जाएगी। टीम से साथ में फॉरवर्ड कर रही हूँ, इसको कहीं सेव कर लो। पहले तो आप लोग ऐसे ग्रुप बना लो, ठीक है, नॉलेज गेट वाली। आपको इजीली आप उसमें हर चीज कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज सेव कर लोगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ढूंढो वहां पे ढूंढो, इस ग्रुप में जाओ तलाश करो, वो करो ये करो। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इजीली आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। अब क्लोजिंग हो गई, पर्सन रेडी हो गया, ठीक है। आप उसको हर दिन कैसे मैसेज करना है, ऐसे मैसेज नहीं करना कि उसके पीछे पड़ जाना है ताकि वो डीमोटिवेट हो जाए और आपसे भाग जाए, ठीक है। इस तरह मैसेजेस नहीं करने। आपने उसको बोलना है अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, उम्मीद है ठीक होंगे, ठीक है। दिन में एक मैसेज, ठीक है, या फिर 2 दिन के बाद मैसेज। उनको बोले सर कितना आपने अरेंज किया, आपने अगर उन्होंने 5,000 भी अरेंज किया ना, मैं कहती हूँ वेल एंड गुड, आप उसको अप्रिशिएट करो। उनको बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक स्टेप तो लिया अपने लिए। एक स्टेप भी लेना बहुत बड़ी बात होती है। आप इस तरह मोटिवेट करोगे वो और बढ़ता जाएगा, वो 2cc के अमाउंट अरेंज कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह अपने पर्सन को मोटिवेट करना है। अब लीड्स के अक्सर मैंने सुना है कि लीड्स की प्रॉब्लम होती है। और एक और चीज कि कुछ लोग अपनी क्लोजिंग नहीं करवाते। जैसे मैं डॉक्टर उमाइमा की पर्सन की क्लोजिंग करना चाहती थी और आज एक सर हसन खलील के डाउन के पर्सन की करना चाहती थी। एक तो इशू ये था कि पर्सन क्लोजिंग क्यों नहीं करवाता। रात को आपने फाइनल किया, उसी रात आपने उसको टूसी का प्लान दे दिया। अब 12 घंटों में उसके ऊपर पता नहीं क्या गुजरी होगी कि वो कैसे अमाउंट अरेंज करेगा, उसके ऊपर एक टेंशन से वो आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो वो ब्लॉक ना हो, आप वो क्लोजिंग करवाए अच्छे से, वो आपसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करें। आप तो पहले तो आप पूरा उसको बोलो कि एक दिन आप मुझे दो, ठीक है। जब तक वो आपको पूरा दिन नहीं देगा, वो आप उससे अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। आप सुबह फाइनल, बीच में टूसी का प्लान, रात को उसकी क्लोजिंग। अगर फर्ज करें आप उसको रात को उसकी फाइनल करवा रहे हैं किसी मजबूरी की वजह से, या फिर आप फ्री नहीं है, तो रात को जब फाइनल कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट डे आप जब क्लोजिंग कर रहे हो, क्लोजिंग से पहले आप नेक्स्ट डे उसको क्लोजिंग की टाइमिंग पहले से आप उसको बता दो कि नेक्स्ट डे इस डे आपका क्लोजिंग है। उससे पहले मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सीनियर्स के ऑर्डर्स है कि क्लोजिंग से पहले ही वीडियो प्रोवाइड करते हैं, उससे एक डे पहले नहीं करते, ठीक है। तो ये उनको बता दें, ठीक है। अब सीनियर्स है ना, सीनियर्स का बरम भी रख देते हैं वो लोग। तो नेक्स्ट डे आपने क्लोजिंग की वीडियो दे दी, 2cc का प्लान दे दिया। अब उस बंदा परेशान हो गया है, कुछ भी हो गया है, वो इजीली क्लोजिंग करवा लेता है। अगर अब उस 12 घंटे गुजर गए, अब आपको नहीं पता ना उसके दिल पे क्या गुजर रही है। उनके जब 2cc का प्लान मैंने देखा था, टू बी ऑनेस्ट मेरे दिल पे भी बहुत बड़ी वाहियात चीज गुजरी थी। मुझे लग रहा था मुझे कोई मिनी हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें अक्सर होती है पर्सन के साथ, ठीक है। लेकिन टूसी वो कर लेते हैं, जिनको मिनी हार्ट अटैक आते हैं वो टूसी भी कर लेते हैं, लेकिन ब्लॉक नहीं करवाना। तो इन चीजों का ख्याल रखना सीखें। अब लीड्स कहाँ से जनरेट करनी है, ठीक है। लड़के वो कहते हैं ना, लड़के कभी नहीं सुधर सकते। अब मैं सबको पॉइंट आउट नहीं करी, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे लीड्स मिलती है। अब ये जैसे इतने सारी लीड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई हाई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, व्हाट इज फॉर एवर। अब पता है मैं क्या करती हूँ, एक्सेप्ट, क्योंकि मेरा अकाउंट उसका है, बिजनेस का है, तो जनरल पे चला जाता है। प्राइमरी में मेरे फ्रेंड्स है, क्लोज फ्रेंड्स है, फैमिली है। जनरल पे वो है जो अननोन पर्सन है। यहाँ पे मैंने, जैसे मैंने आपको बोला, मैंने पिन किया हुआ है, दिस इज असिस्टेंट सुपरवाइजर लाइबा खान, ये सेंड हो गया, ठीक है। और सर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन बिजनेस देन काइंडली गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर फॉर फर्दर डिटेल्स, ये भी सेंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अब वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कांटेक्ट कैसे करते हैं। अब ये देखिए, मैंने इनको ये सेंड किया। अच्छा, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट। अब लड़के कहाँ बाज आते हैं, लेकिन मुझे तो लीड चाहिए थे। मैंने इनको ये सेंड किया, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। आज इनका डे 1 था माशाल्लाह से। तो देखो, लीड्स खुद ब खुद आपने उसको जनरेट करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह किया, जनरल पे क्लिक किया, आपने उसको जो क्लिपबोर्ड पे पहले से ही आपका सेव है, ठीक है, आप उसको सेव कर लो और उसको जस्ट डायरेक्ट सेंड कर दो। इससे आपको लीड्स भी मिलेंगे, आप उससे अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर पाओगे, उसको अच्छे से गाइड भी कर पाओगे, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल आपने खुद रखना होता है, कोई और आके नहीं करेगा, ठीक है। कि लीड्स आपको कैसे जनरेट करनी है, ये चीज भी आपको पता चल चुकी है। बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों का ख्याल रखें, ठीक है। अभी मुझे तो सारे ज्यादातर मिलते हैं, बॉयज मिलते हैं, ठीक है। तो मैं जो है इन चीजों का बहुत ख्याल रखती हूँ, सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको हर चीज।
मैं लेवल करती हूँ, लीव करती हूँ। ठीक है, ठीक है। चले, बहुत अच्छी बात है कि आप सबको हर चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है।